खैर तो पिछली क्लास में हमने बेसिक सेटअप कर लिया था उसका चैट ऐप का, सही बिना सॉकेट आई हो गए। सही यहाँ पे हमने दो वो बनाएंगे कि चला लिया। मसला ये था कि मैं मैसेज रिट्रीव करने के लिए मुझे एक तो मैं जब सेंड कर रहा था मैं क्या कर रहा था, एपीआई को दोबारा चला ले रहा था सही, लेकिन अगर सामने वाला मुझे सेंड कर रहा है तो मुझे पेज को रिलोड करना पड़ रहा था सही। अगर देखो यहाँ पे मैंने इसको सेंड किया, मुझे यहाँ पे रिलोड करना पड़ेगा नया मैसेज लाने के लिए सही। इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ता है सॉकेट आईओ सही। सॉकेट आईओ जिसको हम लोग रियल कंप्यूटिंग भी कहते हैं सही। इससे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं। आज देखो मैंने जिसका चैट खुला हुआ है यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा है, नजर आ रहा है? जिसका चैट खुला हुआ है उसका नाम तो लिखा हुआ है ऊपर कम से कम। यार मैसेज पे, हर मैसेज पे नाम नहीं लिखा हुआ होता है। क्या करवा दूँ? स्क्रीन शेयर नहीं हुई? क्या कह रहे हो? और नाम शो करवाने वाला सीन ये कह रहे हो? क्या कह रहे हो? थोड़ा तेज बोलो। देखो मैंने अभी किसका चैट खोला मुझे नहीं पता है, तो मुझे यहाँ पे नाम शो करवाना उसका बस ऊपर। हाँ वो सारी चीज़ें होती हैं लेकिन वो थोड़ा वो हो जाता है, एडवांस में चले जाता है कि यूज़र लॉगिन है, यूज़र टाइपिंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं सही, लेकिन ये थोड़ा एडवांस में चले जाता है। खैर अभी के लिए मुझे बेसिक इतना मैं कर सकूँ कि यहाँ पे नाम शो करवा दूँ। नहीं वो तो इसका है ना जो यूज़र लॉगिन है। अब मुझे ये करना है कि जिससे मैं चैट कर रहा हूँ उसका नाम तो लिखा हुआ है ऊपर। हाँ सही, इसकी आईडी से मैं ये कर लेता हूँ कि एक एपीआई बना लेता हूँ जिसमें आईडी भेजेगा और यूज़र की डिटेल चले आएगी सही। एक एपीआई मैं बना प्रोफाइल करके, मैं ये सारी चीज़ों को बंद करता हूँ और मेरे से एक एपीआई पहले से बनी हुई थी जो मैं कब चेक कर रहा था, कहाँ चले गया? जैसे ही पेज रिलोड कर रहा था मैं एपीआई हिट कर रहा था, करंट यूज़र जो भी लॉगिन है सही, जो भी करंट यूज़र लॉगिन है उसका डाटा मुझे मिल जा रहा था सही। ये यार एपीआई में किसी का कोई सवाल तो नहीं है ना? बिल्कुल सिंपल सी एपीआई है। मिडलवेयर के नीचे कोई भी हिट करेगा तो उसको मिडलवेयर से पास होता हुआ आना पड़ेगा सही। अगर वो टोकन नहीं लाएगा तो मिडलवेयर से वापसी चलेगा, अगर टोकन लाएगा तो यहाँ पे आएगा सही। जैसे ही यहाँ पे आया मैंने उसका टोकन निकाल लिया और टोकन के अगेंस्ट फाइंड बाय आईडी करके टोकन से आईडी निकाली है और फाइंड बाय आईडी करके उसका डिटेल ला के वापसी भेज दिया, बस ये काम किया हुआ है सही। लेकिन अभी एपीआई किसके लिए यूज़ हो रही है? जो यूज़र लॉगिन है सिर्फ उसी की प्रोफाइल रिटर्न करेगी। एक तो मैं ये करूँ एक नया प्रोफाइल का एक एपीआई बना लूँ जो कि यूज़र की प्रोफाइल दे दी हो, या तो इसी एपीआई पे कंडीशन लगा दूँ सही। मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं एक नई एपीआई बना लूँ या इसी पे कंडीशन लगा दूँ, क्योंकि मुझे चाहिए तो यही डिटेल ना, मुझे यही सेम डिटेल चाहिए, लेकिन किसकी चाहिए? दूसरे यूज़र की चाहिए। तो यहाँ मैं करता हूँ एक क्यूरी पैरामीटर बना लेता हूँ कि यहाँ मुझे क्या मिलने वाला है सही। क्यूरी पैरामीटर कैसे बनाते हैं? पैरामीटर में कुछ लिखते हैं यूआरएल पे, क्यूरी पैरामीटर और यूआरएल पैरामीटर का पता है ना तुम लोग क्या फ़र्क है? यूआरएल पैरामीटर में तो यहाँ मुझे लिखना पड़ता है कि क्या भेजेगा, मुझे आईडी भेजेगा लेकिन क्यूरी पैरामीटर में मुझे नहीं लिखना पड़ता है सही। क्यूरी पैरामीटर में मुझे नहीं लिखना पड़ता है, मुझे बस यहाँ पे चेक गेट करना पड़ता है। कॉन्स्ट मैं करता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे यूज़र आईडी मिल रही है तो यहाँ मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यूज़र आईडी का कांस्टेंट जो वेरिएबल जो ऊपर ऐसे खाली बना लूँगा तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है सही। अब मैं यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन लगाऊंगा, इफ रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट, और मैं अपना नाम कुछ भी बता सकता हूँ कि क्या नाम से उसको भेजना है सही। मैं यहाँ कर देता हूँ यूज़र आईडी सही। अगर वो मुझे यूज़र आईडी भेज रहा है सही, अगर वो मुझे यूज़र आईडी भेज रहा है
तो मुझे क्या करना है, यूज़र आईडी की जगह वो वाली यूज़र आईडी भेजनी है जो मुझे क्यूरी पैरामीटर में मिल रही है। सही, एल्स में मुझे क्या करना है, सही एल्स में ये वाला रहेगा। सही, देखो अभी क्या हो रहा है, अगर वो क्यूरी पैरामीटर में यूज़र आईडी करके आईडी भेज रहा है तो यूज़र आईडी का जो मैंने वेरिएबल बनाया था उसके अंदर वाला आईडी रखा जाए, और अगर नहीं भेज रहा है तो जो यूज़र लॉगिन है उसी का रखा जाए। बस ये फ़र्क है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ हुआ है। सही, यहाँ मुझे मैसेज भी चेंज करना पड़ेगा, यूज़र फाउंड करना पड़ेगा। सही, मैसेज को मैं कंडीशनल कर सकता हूँ, लेकिन दोनों में मतलब कि अगर कोई यूज़र लॉगिन है वही हिट कर रहा है तो यूज़र फाउंड उसके लिए भी सही मैसेज रहेगा। खैर, अब मैं इसको चला लेता हूँ एक बार और। सही, अब मुझे इसको कॉल कहाँ करना पड़ेगा ये बताओ। चैट वाले में जहाँ मैंने गेट कन्वर्सेशन किया हुआ वहीं मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट गेट यूज़र डिटेल। सही, इस नाम से मैंने एक और वो बना लिया। सही, और यहाँ पे मैं जो भी ट्राई कैच था उसको भी कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे एपीआई का नाम क्या था मेरा, प्रोफाइल था, और एक क्यूरी पैरामीटर था। क्यूरी पैरामीटर के अंदर मैंने किस नाम से टारगेट किया था, यूज़र आईडी के नाम से। और यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या कह रहे हो, स्क्रीन शेयर नहीं हुई। सही, अभी के मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स को कंसोल करा ले रहा हूँ। और अब मैं इसको क्या करूँगा, बन गई दोबारा चलाऊँगा। सही, मैं सर्वर रन डेफ पे इसे नहीं चला रहा हूँ, कंप्यूटर का स्टोरेज फुल और ही मसला कर रहा है रन डेफ पे, बार बार रिलोड पे चले जा रहा है। तो इस वजह से मैंने npm स्टार्ट से चलाया हुआ इसको, सर्वर को भी। अब जो क्या होगा, जो भी यूज़र लॉगिन है उसकी डिटेल मुझे मिलनी चाहिए। मैंने हिट किया, क्या हो गया, सही मुझे मिल गया। देखो जिसके भी चैट में खड़ा हुआ हूँ उसका डिटेल मिल रहा है। सही, मैं लॉगिन किससे हूँ, शारिक सिद्दीकी, तो ये वाली आईडी खोलूँगा मैं, देखो इसका डिटेल मुझे मिल रहा है, हसन हयात का, हसान हयात। सही, इसका ही मुझे मिल रहा है। सही, अब मैं इसका नाम वगैरह जहाँ शो करवाना चाहूँ करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगा और यूज़र डिटेल के नाम से एक और बना लूँगा, कॉन्स्ट यूज़र डिटेल और सेट यूज़र डिटेल। रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूज़र ने मुझे मिल रहा है ना, मैं करूँगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट दिस। अब जहाँ पर मुझे शो करवाना है, मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर शो हो जाए मैसेज, जहाँ पे शो हो रहा है उसके ऊपर एक डिफ बने, उसके अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम शो हो जाए। मैं करूँगा यूज़र डिटेल डॉट फर्स्ट नेम, तो कॉमा डाल के लास्ट नेम। शो क्यों नहीं आ रहा, किसी को पता है? स्टक हो गया क्या? कंसोल लगा रहा हूँ, कंसोल भी नहीं आ रहा है। अच्छा, ये फिल्टर लगा हुआ है ना यार, सही तो है, चीज़ें तो सेट आ रही हैं। अच्छा, फर्स्ट नेम का मैंने वो चेंज किया हुआ है,
फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो जो यूज़र लॉगिन है उसका यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिला जा रहा है। तो इसको मैं चाहूँ तो स्टाइलिंग भी कर लूँ, लेकिन अभी स्टाइलिंग के इतना मेरे पास टाइम है नहीं। सही, ये बताओ ये चीज़ समझ में आई? समझ में आई ये चीज़? देखो अगर मैं यहाँ से क्यूरी भेजूंगा, क्यूरी के अंदर यूज़र आईडी भेजूंगा, तो वो वाला यूज़र आईडी उठाएगा। सही, जो क्यूरी वाली यूज़र आईडी है वो उठाएगा। यहाँ मैंने यही कंडीशन लगाई हुई है। अगर प्रोफाइल वाले में क्यूरी में यूज़र आईडी मिल ली है तो उसकी यूज़र आईडी सेट करवा दो। सही, यहाँ पे मैं क्यूरी यूज़र आईडी लिख देता हूँ। समझे? देखो यहाँ पे क्या हुआ है, तो थोड़ा साफ कर लेना। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया हुआ है क्यूरी यूजर आईडी के नाम से। इसका बाय डिफॉल्ट क्या रखा हुआ है, अनडिफाइंड छोड़ा हुआ है। सही, इसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं की है, सिर्फ वेरिएबल बना लिया है। अब जो मैं यहाँ कंडीशन चेक कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरीज डॉट यूजर आईडी, मतलब कि अगर एपीआई के क्यूरी में, इसको हम लोग जो क्वेश्चन मार्क लगाए भेजते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी। अगर इसकी क्यूरी पे यूजर आईडी आ रही है, तो अगर इसकी क्यूरी पे यूजर आईडी आ रही है तो कौन सी इसके अंदर क्या सेट करवा दो, जो भी इसके अंदर वैल्यू मुझे मिल रही है। सही, जो भी रिक्वेस्ट डॉट क्यूरीज डॉट यूजर आईडी के अंदर जो भी वैल्यू मिल रही है वो किसके अंदर रखा दो, इस क्यूरी आईडी के अंदर रखा दो। सही, अगर नहीं मिल रही है, अगर उसने क्यूरी के बगैर भेजा है, अगर वो इसके अलावा भेज रहा है, ऐसे इसके बगैर भेज रहा है, तो क्या करना है वो मैंने एल्स में बताया हुआ है। सही, अगर उसने क्यूरी नहीं भेजी, यूजर आईडी नहीं भेजी क्यूरी में, तो जो भी करंट यूज़र लॉगिन है उसका टोकन रखा दो। सही, उसकी टोकन डॉट आईडी रखा दो, मतलब जो भी यूज़र लॉगिन है उसकी आईडी रखा दो। सही, अब नीचे मैंने वो चलाया, फाइंड का क्यूरी चलाया हुआ, यूज़र मॉडल डॉट फाइंड बाई आईडी, कि आईडी से फाइंड करो। सही, अब इसमें मैंने क्या बता दिया, क्यूरी यूज़र आईडी। इसका मतलब है अगर उसने क्यूरी पे यूज़र आईडी भेजा है तो उस यूज़र की आईडी यहाँ पे आ गई, अगर नहीं भेजा तो जो यूज़र लॉगिन है उसकी आईडी यहाँ पे आ गई। सही, और यहाँ से मैंने रिस्पॉन्स पे वही जो भी यूज़र में डिटेल मिला वो मैंने सेंड कर दिया है। देखो चैट वाले स्क्रीन में मैं आईडी भेज रहा हूँ, तो जिसकी आईडी भेजा उसका डिटेल आ रहा है, और रिलोड में मैंने सिंपल कॉल किया हुआ है बिना क्यूरी के। तो रिलोड मैंने बिना क्यूरी के कॉल किया हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो यूज़र लॉगिन है उसी का डिटेल दे रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ये बताओ किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? यार आपस में एक दूसरे से नहीं पूछे, मुझसे पूछ लो जो चीज़ समझ में नहीं आया। करवा सकते हैं, सही, वहाँ से ही करवा सकते हैं। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्च पैराम से भेजना पड़ेगा, या तो फिर मुझे जैसे कि यहाँ मैंने आईडी भेजा है, इसके अलावा मुझे स्लैश डाल के नेम और ये सारी चीज़ें भेजने पड़ेंगी, जो कि वो तरीका नहीं है, प्रीफर्ड तरीका नहीं है। प्रीफर्ड तरीका ये है कि तुम डिटेल कॉल कर लो, ताकि और चीज़ें अगर शो करवानी हो, जैसे कि ईमेल भी मुझे फर्स्ट कर लो कि कल को मुझे यहाँ पे नीचे ईमेल भी शो करवानी है, तो मुझे फिर वहाँ से ईमेल भी भेजना पड़ेगा। यूआरएल मेरा काफ़ी ज़्यादा लंबा होता जाएगा। तो ये वैसे भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर डिटेल ज़्यादा है तो मैं डायरेक्ट अंदर एक और एपीआई कॉल कर लूँगा। देखो अभी क्या हो रहा है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। सही, कौन सी स्क्रीन पर आ रहा है, चैट वाली स्क्रीन पर आ रहा है। सही, चैट वाली स्क्रीन पे क्यों आ रहा है, और इसके साथ आईडी भी आ रही है, जिस पे क्लिक हुआ उसकी आईडी भी आगे आ रही है। अब मैं ये आईडी आगे उठा रहा हूँ और एपीआई पे भेज दे रहा हूँ, तो इसके अगेंस्ट जो भी यूज़र है उसका डाटा ये एपीआई मुझे रिटर्न कर दे रहा है। सही, और अगर मैं ये आईडी नहीं भेजूँ तो जो यूज़र लॉगिन है उसी का डिटेल मुझे मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? सही, अब हम लोग देखते हैं सॉकेट आईओ। सॉरी, यहाँ मैं एक ईमेल भी साथ के साथ ही प्रिंट करा लेता हूँ। इसको मैं रखता हूँ H1 में। तो यहाँ पैराग्राफ में ईमेल भी रखा ही लेता हूँ। तो यहाँ भी शो हो रहा है कि कौन सा यूज़र लॉगिन है, किस यूज़र से चैट कर रहा है। क्या कह रहे हो? हाँ, इसके यार डिफ को तुम जैसे स्टाइल करना चाहो, इसको तुम पोजीशन फिक्स करके ऊपर ही पिन कर दो, और बाकी ये जितना ही मैसेज है ये स्टक हुआ होगा, मैसेज स्क्रॉल हो रहा होगा सिर्फ। सही, असूलन तो ये होना चाहिए था कि ऊपर वाले एरिया भी स्टक हुआ वो नीचे वाला भी हुआ। सही, सिर्फ बीच का मैसेज स्क्रॉल हो रहा हो।
सही असूलन ये चाहिए था, लेकिन हमारे पास स्टाइल करने के लिए इतना टाइम ही नहीं था, हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं देखेंगे। सही, अब हम लोग देखेंगे सॉकेट आईओ। तो देखो सॉकेट आईओ क्या है, जैसे कि एक्सप्रेस हमारे पास सर्वर बनाता है, इसी तरह सॉकेट आईओ भी हमारे पास एक सर्वर बनाता है। सही, अब सीन कुछ ये होता है कि हम लोग सॉकेट आईओ पे पूरा का पूरा जितना भी हमने एपीआई बनाया है एक्सप्रेस पे, वो पूरा का पूरा हम लोग सॉकेट आईओ पे ही बना सकते हैं। सही, लेकिन सॉकेट आईओ क्या करता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, एक उसका होस्टिंग बहुत मुश्किल से मिलता है। सही, अगर तुम सॉकेट आईओ को वर्सल पे होस्ट करोगे तो वो सपोर्ट नहीं करता है। सर हाँ, वो सब ऐसे आपको मैसेज करेंगे, वो कर लेंगे, आप देख लीजिए। फिर सबका आईडी कार्ड मांग रहे सर। जैसा उतने अपना आईडी कार्ड दे दो उसको। खैर तुम कहाँ थे। सही में क्या कहते हैं, सॉकेट आईओ जो होता है वो पूरा एक सर्वर बनाता है। सही, और सॉकेट आईओ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मैक्सिमम जितने भी सर्वर साइड होस्टिंग है ज़्यादातर वो सपोर्ट भी नहीं करते हैं सॉकेट को। सही, सॉकेट के लिए तुम्हें वीपीएस होस्टिंग चाहिए होता है। सही, तो वर्सल पे सॉकेट नहीं चलेगा। सही, इसके अलावा कहाँ पे चल सकता है, हमने अब होस्टिंग किया था जब हम लोग लाइव करना चाह रहे थे अपने सर्वर को, जो हमारी सर्वर की पहली या दूसरी क्लास थी, हमने तो मैक्सिमम सारी जगह देख लिया था, कार्ड मांग रहा था ना। रेलवे देखा था हमने यार, रेलवे में मेरे ख्याल से ये मसला था, रेलवे कार्ड नहीं मांग रहा था, मेरा लिमिटेशन फुल हो चुका था, मेरा जो फ्री ट्रायल है वो ख़त्म हो चुका था। सही, और रेलवे जो होता है फ्री ट्रायल के लिए तुम्हें गिटहब से लॉगिन करना पड़ता है। सही, ईमेल से लॉगिन करोगे फ्री ट्रायल मिलेगा, लेकिन तुम अपलोड नहीं कर सकते प्रोजेक्ट, तो तुम्हें गिटहब से लॉगिन करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ यार, अभी तो नया गिटहब की आईडी भी नहीं बना सकता। सही, 24 घंटे बाद फिर अलाउ करता है कहीं पर भी साइन अप करना। सही, अगर गिटहब से तुम लॉगिन करोगे तो कहीं पर लॉगिन विद गिटहब करोगे तो 24 घंटे तक तुम नहीं कर सकते अकाउंट बनने के। खैर तुम लोग ट्राई करना, वर्सल पे वो रेलवे पे railway.com लिखोगे तुम लोग, अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, रेलवे पे जाओगे और साइन इन करके साइन इन विद गिटहब कर दोगे। सही, मेरा ट्रायल तो फुल हो चुका है, 1 महीना ये लोग फ्री ट्रायल देता है। सही, जो कि मेरा फुल हो चुका है। सही, देखो यहाँ बताया ट्रायल एंडेड। सही, इसी वजह से हम लोग ये अलग प्लेटफॉर्म नहीं चुने थे, क्योंकि 1 महीने तक ही वैलिडेशन रहती है इसकी। उसके अलावा फिर तुम्हें नया गिटहब का अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर 1 महीना मिलेगा वाला सीन है इसमें। सही, इसमें जाओगे, न्यू पे जाओगे। सही, तो मुझे अपग्रेड करने बोला, तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि कैसे अपलोड करना है। सही, तो तुम्हें यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा गिटहब रिपोजिटरीज, उस पर तुम क्लिक करोगे, जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसको तुम यहाँ पे पुश कर दोगे, जैसे कि हम लोग वर्सल पे करते थे, वैसे सेम यहाँ पर भी हो जाएगा। सही, ये सपोर्ट करता है वेब सॉकेट को। सही, ये जो है वेब सॉकेट को सपोर्ट करता है। सही, प्रैक्टिस के लिए तो अच्छा है, लाइव करने के लिए, बाकी लोकल पे तो चलता ही है वेब सॉकेट। फिर हम कहाँ थे। सही, अब देखो जो हम लोग एक्सप्रेस का सर्वर बना रहे हैं वो कौन से प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, HTTP। सही, लेकिन वेब सॉकेट का जो सर्वर है वो प्रोटोकॉल यूज़ करता है WS। सही, वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है, WS। सही, हम लोग ये कर सकते हैं कि कुछ जहाँ पर भी वेब सॉकेट की ज़रूरत है सिर्फ वहीं पर हम लोग वेब सॉकेट लगाएं, पूरा सर्वर वेब सॉकेट पे नहीं बनाएं। सही, तो वेब सॉकेट के लिए मैं ये कर रहा था कि ऑफिस में उसका बॉयलर प्लेट पुश कर दिया था। मैं अभी ये कर लेता हूँ कि टाइम बचाने के लिए मैंने ऑफिस से इसका बॉयलर प्लेट पुश कर दिया था, जो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था। सही, होना तो मुझे क्या करना पड़ता, डॉक्यूमेंटेशन रीड करना पड़ता, जो कि मेरा टाइम खाता। तो क्या मैंने सेटअप पुश किया हुआ है। और जो सर्वर में मुझे ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ती है। सही, पहले सॉकेट को इंस्टॉल करना पड़ता है, सॉकेट आईओ। नहीं, एक ही है। समझ लो सॉकेट आईओ क्या है, वेब सॉकेट की लाइब्रेरी है। बता तो दिया। सॉकेट आईओ को हम लोग जो वेब सॉकेट है उसको हम लोग रियल टाइम कंप्यूटिंग भी कहते हैं। सही, हमारे पास एपीआई के 2 मेथड होते हैं, एक होता है पुल मेथड और एक होता है पुश मेथड।
सही, अभी हम लोग जो HTTP प्रोटोकॉल है, हम लोग का जितना भी अभी तक हमने सर्वर बनाया है कौन सा उस पर बनाया है, एक्सप्रेस पे बनाया है। एक्सप्रेस पे कौन सा प्रोटोकॉल बनता है, HTTP और HTTPS जो भी है मेरा, सही वो वाला प्रोटोकॉल बनता है। अब देखो HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल क्या होता है, सही वर्क कैसे करता है। ये मेरा क्लाइंट है और ये मेरा सर्वर है, सही यहाँ लिख भी देता हूँ, ये मेरा क्लाइंट है और ये मेरा सर्वर है। अब जो HTTP और HTTPS होता है उसमें ये होता है क्लाइंट सर्वर पे रिक्वेस्ट मारा, सर्वर से रिस्पॉन्स आया, कनेक्शन ख़त्म। सही, जब भी क्लाइंट को सर्वर से डाटा चाहिए होगा क्लाइंट को दोबारा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। सही, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पुल मेथड कहते हैं ना, पुल वाली API है। सही, क्या कर रहा है, पुल ले रहा है सर्वर से, क्या कर रहा है, डाटा का ये सर्वर पे पुल ले रहा है, रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा, कनेक्शन खत्म। अब सर्वर को नहीं पता क्लाइंट कौन था, क्लाइंट को नहीं पता सर्वर कौन था। सही, दोनों का कनेक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन वेब सॉकेट में क्या होता है, कनेक्शन स्टेबल हो जाता है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया सर्वर को, सही, अब ये कनेक्शन स्टेबल हो गया है। अब सर्वर जब चाहे इसको जब भेज सकता है। सर्वर क्या करेगा, अपने तरफ से पुश करेगा डाटा को, सर्वर क्या करेगा, अपने तरफ से डाटा को पुश करेगा। अभी एक कनेक्शन बन गया है, अब सर्वर जब चाहे जब इसको डाटा भेज सकता है। स्क्रीन शेयर हुआ होगा। यार एक काम करना, यस सर। उसमें जाके पहले सी ड्राइव कर लो भाई। ठीक है सर। बस सी ड्राइव कर लो, उसके बाद मैं देख लेता हूँ। कर लिया सी ड्राइव। नहीं हुआ ना शेयर, शेयर तो नहीं हुआ ना, सेट है। खैर, तो मैं क्या कह रहा था, देखो क्लाइंट ने सर्वर पे रिक्वेस्ट मारा, कनेक्शन स्टेबल हो गया। अब सर्वर जब चाहे जब इसको डाटा भेज सकता है। सही, सर्वर जब चाहे जब इसको डाटा भेज सकता है। सही, इसको हम लोग बोलते हैं एक चैनल सब्सक्राइब कर लिया इसने। सही, सर्वर में हमारे पास बहुत सारे चैनल्स होते हैं। अब इसने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। अभी जब भी समझ लो जो यूट्यूब पे होता है, बोलता है चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना है, कुछ भी। सही, जब भी वीडियो अपलोड करता है तो हमारे पास क्या आता है, नोटिफिकेशन आता है। इसी तरह सेम इसी पे जैसे ही सर्वर पे डाटा आएगा, सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट की तरफ पुश कर देगा। सर्वर जैसे ही डाटा आएगा सर्वर पे क्लाइंट की तरफ पुश कर देगा। लेकिन HTTP में क्या होता है, क्लाइंट को बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है नए डाटा के लिए। सही, जब भी क्लाइंट को डाटा चाहिए होता है क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। सही, क्लाइंट क्या समझ लो हमारा फ्रंट एंड है और सर्वर क्या हमारा बैक एंड है। हम लोग क्या करते हैं, बार बार API हिट करते हैं। सही, अब HTTP में मैंने बता दिया कि एक रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स आया, कनेक्शन खत्म। WS में क्या होता है, कनेक्शन स्टेबल हो जाता है और जब दिल जाता है जब सर्वर को डाटा भेजते रहते हैं, सर्वर के ऊपर होता है। तो इसके अलावा मैंने बताया कि बहुत सारी जगह वेब सॉकेट सपोर्ट नहीं होता है। सही, रेलवे पे होता है, रेलवे पे अकाउंट बना लेना, अगर कोई इशू आए तो फिर मुझे बताना, तो हम लोग फिर देखते हैं। खैर, मैंने वेब सॉकेट के लिए जो इसका बॉयलर प्लेट होता है काफ़ी ज़्यादा घर मतलब कि ज़्यादा होता नहीं है, उसको मैंने पुश किया हुआ है। इसको सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉकेट आईओ को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तुम इसकी वेबसाइट भी देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन रीड करने के लिए, सॉकेट आईओ। सही, ये इनका डॉक्यूमेंटेशन है और यहाँ पे इसने इनिशियलाइज प्रोजेक्ट बताया हुआ है जो कि किसका है, Node.js का, जो कि मैंने किया हुआ है। इसके अलावा क्या, सर्विंग HTML। सही, समझ लो ये स्टैटिक होस्टिंग है। इसके अलावा क्या, यहाँ पे सॉकेट आईओ को इसने इंटीग्रेट किया हुआ है। तो यहाँ कोड में कोई अपने तरफ से कोड नहीं लिखा हुआ है, सारा डॉक्यूमेंटेशन का ही कोड है। सही, लेकिन टाइम से बचने के लिए हमने यहाँ से, मैंने कल ऑफिस में फारिग था, मैं इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दिया था बस सेटअप करने के लिए। मैं यहाँ पे आता हूँ और सॉकेट आईओ की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेता हूँ। सॉकेट आईओ मैंने कर लिया इंस्टॉल। इसके बाद मुझे क्या करना है, सॉकेट आईओ को इंपोर्ट भी करना है।
सही। इसके अलावा मुझे एक और चीज़ इसमें करनी पड़ती है जो कि डिफ़ॉल्ट होता है HTTP से, क्रिएट सर्वर करके एक चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सही, अगर हम लोग एक्सप्रेस की लाइब्रेरी यूज़ नहीं करें सर्वर लिखने के लिए तो हमें ये चीज़ यूज़ करना पड़ता है, क्रिएट सर्वर करके। सही, इस पर तुम पूरा का पूरा सर्वर बना सकते हो बिना एक्सप्रेस के। सही, लेकिन एक्सप्रेस जेएस क्या है, लाइब्रेरी है। सही, लाइब्रेरी के अलावा भी हमारा काम हो सकता है। सही, ये नोड जेएस का बिल्टन होता है, तो ये HTTP में से वो हुआ, जैसे कि पाथ मेरा था, पाथ भी क्या था, नोड जेएस का बिल्टन था। इसी तरह ये भी जो क्रिएट सर्वर है ये भी नोड जेएस का बिल्टन है। ये मैंने गेट कर लिया, आगे देखते हैं ना। सही, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ हुई है, इसको मैं यहाँ से बंद ही कर देता हूँ अभी के लिए। तो देखो मैंने जो क्रिएट सर्वर किया था उसको मैंने यहाँ पे ऐप पास कर दिया है और इसका इंटेंस ही क्रिएट किया सर्वर के नाम से। सही, इसका इंटेंस किस नाम से क्रिएट किया, सर्वर के नाम से। सही, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हुआ है कॉन्स्ट IO। सही, ये भी क्या इंटेंस है किसका, न्यू सर्वर का। ये सर्वर क्या है जो मैंने यहाँ से सॉकेट IO से इंपोर्ट किया है। यहाँ मुझे दो चीज़ें देनी पड़ती हैं, एक तो जो मेरा सर्वर है, मैं सर्वर किस पे बना हुआ है, नेक्स्ट.js पे बना, वो उस पर बना हुआ है, एक्सप्रेस.js पे बना हुआ है। सही, क्रिएट सर्वर के अंदर मैंने वो जो ऐप बनाया हुआ था, एक्सप्रेस का इंटेंस क्रिएट किया हुआ था, वो डाला और इस सर्वर को किस में दे दिया है, सर्वर में दे दिया है। और यहाँ मैंने कॉर्स दिया हुआ है। कॉर्स तुम लोग पता है क्या होता है, वो अलाउ करना पड़ता है। मैंने ओरिजिन क्या होता है, कहीं से भी रिक्वेस्ट आ सके, और मेथड क्या है, कोई सा भी हो, भले से गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो, डिलीट हो, कोई सा भी हो, सबको अलाउ करो। मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है। नज़र है। सही, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ऐप जो कि मैंने इंटेंस क्रिएट किया था किसके, एक्सप्रेस का, किसके अंदर दिया हुआ है, क्रिएट सर्वर के अंदर दिया हुआ है। और इसका मैंने इंटेंस क्रिएट किया सर्वर के नाम से और उसको मैंने सॉकेट IO के सर्वर को दे दिया है। और कोर्स के अंदर मैंने ओरिजिन वगैरह बता दिया है। तो यहाँ मेरा IO क्रिएट हो चुका है। उसके अलावा मुझे जब भी सॉकेट IO का काम करना पड़ेगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, IO करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और इस IO को भी यहाँ से, बल्कि यहाँ से पूरे ही कर लेता हूँ कॉपी। और इसको मैं ले आता हूँ नीचे। सही, जहाँ पे मैं API वगैरह ख़त्म हो रही है वहाँ मैं इसको ले आता हूँ। खैर, ये चीज़ हो गया मेरा। अब मुझे एक और चेंजेस करनी पड़ेगी। जो यहाँ मैंने app.listen किया हुआ था, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, server.listen करना पड़ेगा। यहाँ मैंने जो सर्वर क्रिएट किया था, अब मुझे server.listen करना पड़ेगा। सही, मैंने कितनी चेंजेस किए, ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ सॉकेट IO की लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया और इसमें सर्वर को इंपोर्ट कर लिया है। उसके अलावा मैंने क्या किया, क्रिएट सर्वर को इंपोर्ट किया है। सही, यहाँ मैंने एक इंटेंस क्रिएट किया सर्वर के नाम से, यहाँ नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। उसके अंदर मैंने क्रिएट सर्वर का इंटेंस क्रिएट करके उसके अंदर ऐप दे दिया है। ऐप क्या है, एक्सप्रेस का इंटेंस है। सही, जो मेरा पूरा सर्वर है एक्सप्रेस का, वो किस में, ऐप में। सही, यहाँ मैंने ऐप के अंदर दे दिया है। अब मैं जितना भी काम करूँगा अब ये सर्वर को यूज़ करते हुए करूँगा। सही, मतलब कि ऐप.listen करूँगा तो मैं किस पे करूँगा, अब server.listen करूँगा। बाकी API मेरी ऐप पे ही रहेगी। सही, और इस सर्वर को मैंने किस में दे दिया, सॉकेट IO को बता दिया कि ये मेरा सर्वर है। अब सॉकेट IO समझते रहेगा इसको कि इस सर्वर को कैसे चलाना है। अब मैंने सॉकेट IO क्या बता दिया है कि मेरा एक पहले से सर्वर चल रहा है तो उसको भी हैंडल करो। यहाँ मैंने इसको सर्वर बता दिया है। अभी लाइब्रेरी लेवल पे इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है कि कैसे मैनेज करेगा। सही, HTTP रिक्वेस्ट को और WS रिक्वेस्ट को ये आपस में कैसे मैनेज करेगा, अभी इसका काम है। सही, उसके बाद देखो मैंने नीचे क्या किया हुआ है, IO.on। यहाँ मैंने IO क्रिएट किया था, अब इसमें मैंने ऑन का लगाया हुआ है, IO.on। सही, ऑन तुम्हारा पता है किस पे लगता है, ऑन किस पे लगता है, जैसे कि ऑन क्लिक होता है, इवेंट पे लगता है। सही, तो यहाँ मैंने एक इवेंट बता दिया है, IO.event किस पे, कनेक्शन। जब भी इस सर्वर से, सॉकेट के सर्वर से कोई यूज़र कनेक्ट हो तो मेरे पास कंसोल क्या आ जाए, यूज़र कनेक्टेड, और उसकी सॉकेट IO आ जाए। देखो, अब जो भी यूज़र कनेक्ट हुआ है, सही, जो भी कनेक्शन हुआ है उसकी एक ID होती है, यूनिक ID। तो यहाँ मैंने उसको कंसोल कराया हुआ है। सही, ये भी मेरे काम की है ही नहीं, लेकिन मैंने इसमें कंसोल करा दिया कि यूनिक ID यूज़र की क्रिएट भी हो जाए। सही, जो भी यूज़र कनेक्ट हो रहा है, जो भी कनेक्शन बन रहा है, उसकी ID को मैंने कंसोल करवा दिया है। सही, उसके बाद देखो नीचे क्या हुआ हुआ है, एक socket.emit हुआ हुआ है। यहाँ मुझे क्या मिला था, एक सॉकेट मिला था, उसके अंदर मैंने ID भी गेट ली। उसके अलावा मेरा socket.emit है। सही, यही मेरा सबसे मेन काम है, यही जो है मेरा सबसे मेन काम है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टॉपिक, इसको टॉपिक या चैनल दोनों चीज़ कहते हैं।
सही, टॉपिक और चैनल इसको दोनों चीज़ कहते हैं। और दूसरा होता है डाटा। सही, पहला होता है टॉपिक, दूसरा होता है डाटा। अब जब भी यूज़र आएगा सर्वर से कनेक्ट तो हो गई, सही, सर्वर कनेक्शन होगा उसका, यहाँ पे कंसोल आ जाएगा। उसके बाद वो कोई चैनल सब्सक्राइब करता है, सही, कोई सा टॉपिक सब्सक्राइब करेगा। चैनल या टॉपिक मैं बोलूँ तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज़ है, टॉपिक और चैनल दोनों एक ही चीज़ है। सही, वो आएगा एक चैनल सब्सक्राइब करेगा, वहाँ से उसको डाटा मिल जाएगा। अब सर्वर जब चाहे जब इसी सेम टॉपिक पे डाटा भेजते रहेगा तो उस यूज़र को मिलता रहेगा जिसने ये टॉपिक को सब्सक्राइब किया हुआ है। जिसने इस टॉपिक को सब्सक्राइब किया हुआ है, जब भी सर्वर इस टॉपिक पे डाटा भेजेगा तो उन सब के पास ये डाटा चले जाएगा। अभी तो मैंने यहाँ पे हार्ड कोड स्ट्रिंग भेजा हुआ, क्या भेजा हुआ है, सम डाटा के नाम से। उसका जो क्या हुआ, सॉकेट डॉट ऑन डिस्कनेक्ट। सही, डिस्कनेक्ट करने पे क्या करना है, अगर सर्वर से कोई डिस्कनेक्ट हो रहा है तो क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने कंसोल लगाया हुआ है, क्लाइंट डिस्कनेक्टेड और उसका सॉकेट आईडी आ जाए और रीज़न वगैरह आ जाए। सही, अब देखो इंटरवल को अभी के लिए मैं रोक देता हूँ। सही, इंटरवल को अभी के लिए मैंने रोक दिया है। सही, क्यों तो ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ समझ में आई। देखो एक चैनल पे लाखों बंदे भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका मसला नहीं है। क्या कह रहे हो? हाँ, समझ लो ग्रुप बन गया है, एक ग्रुप बन गया कि इन सबको डाटा भेजना है। जिसने टॉपिक को सब्सक्राइब किया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट कर लो एक चैनल को लाखों बंदे सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे भी। सही, बंदा वीडियो अपलोड करता है तो सबके पास नोटिफिकेशन चले जाता है। बिल्कुल सेम वही सीन है कि क्लाइंट ने इस टॉपिक के पे सब्सक्राइब किया हुआ है, क्लाइंट ने जो इस टॉपिक पे सब्सक्राइब किया हुआ है। सही, अब मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट साइड पे आ जाता हूँ। सही, अब मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट साइड पे आ जाता हूँ। क्लाइंट साइड मुझे क्या करना पड़ेगा, सही, यहाँ मैंने उसका ही कोड लिखा हुआ है। उसकी क्लाइंट की लाइब्रेरी थोड़ी अलग है, अगर तुम उसकी क्लाइंट की लाइब्रेरी देखोगे तो थोड़ा अलग है। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट भी कर देता हूँ। यार पिछली क्लास में यूज़ केस तो बताया था। देखो मैंने इसको मैसेज किया, मुझे तो पता है मैंने मैसेज किया है। सही, अभी मैं इसको चला के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मेरा एक अलग आईडी लॉगिन है और यहाँ पे एक अलग आईडी लॉगिन है। अब देखो मैंने सामने वाले यूज़र को जब भी मैसेज किया है, टेस्ट मैसेज, ये मैंने कर दिया। अब मैंने मैसेज किया, मुझे तो पता है कि मैंने मैसेज किया है, तो मैं क्या करूँगा, एपीआई को रिलोड कर लूँगा। यार मैं सर्वर बंद किया हुआ है ना मैंने। सही, यहाँ पे आके मैं एक सर्वर को चला भी लेता हूँ। देखो मैंने इसको मैसेज किया तो मुझे पता है मैंने मैसेज किया है, तो मैं पेज को रिलोड कर ले रहा हूँ। अब सामने वालों को कैसे पता चलेगा कि मैंने मैसेज किया है, मैंने इस यूज़र से इसको मैसेज किया है। बताओ ना, सामने वालों को कैसे पता चलेगा कि मुझे किसी ने मैसेज किया है, तो वो किस बेस पे आता है। अभी हम लोग इसने पूछा कि सॉकेट आईओ यूज़ क्यों कर रहे हैं, ज़रूरत क्या पड़ी। देखो मैंने तुम्हें मैसेज किया है, अब मैंने मैसेज किया मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे रिलोड कर ले रहा हूँ एपीआई को। लेकिन सामने वाले जिसको मैंने मैसेज किया उसको कैसे पता चलेगा, तो कैसे आएगा, उसको रिलोड करना पड़ेगा ना। देखो मैंने यहाँ से इस आईडी पे मैसेज किया, लेकिन यहाँ पे अभी तक आया नहीं है, मैं रिलोड करूँगा जब आएगा, समझे, जब रिलोड कर रहा हूँ जब आ रहा है। तो इस चीज़ का मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है। अब यूज़र 24 घंटा बैठ के रिलोड थोड़ी करते रहेगा, कि देखते रहेगा हर यूज़र पे जा रहा है वो रिलोड करके देख रहा है कि इसने मुझे मैसेज किया है नहीं किया है, फिर 10 दूसरा आईडी पे किया, ऐसे करके 5000 फ्रेंड होते हैं। अब सबका मैसेज रिलोड थोड़ी करता रहेगा वो बैठ के। तो मुझे इस चीज़ से बचना है, मुझे पता होना चाहिए कि मुझे सामने से किसी ने मैसेज किया है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सॉकेट आईओ यूज़ कर रहे हैं। खैर मैंने इसमें फ्रंट एंड के लिए भी चीज़ें इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सही, अब इसकी फ्रंट एंड की लाइब्रेरी अलग है। सही, इसकी फ्रंट एंड की लाइब्रेरी क्या है, अलग है। इसकी फ्रंट एंड की लाइब्रेरी का नाम है socket.io-client। इसको मुझे इंस्टॉल भी करना पड़ेगा।
यार बातें नहीं करो, बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक है, समझ में नहीं आएगा। सही, बहुत ज़्यादा ही हार्ड टॉपिक है ये। क्या कह रहे हो? स्टक हो गया? दूसरे सिस्टम में देख लो, पड़ोस में देख लो। खैर तुमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सॉकेट आईओ के क्लाइंट को भी इंस्टॉल कर लिया। क्लाइंट साइड के लिए इसकी लाइब्रेरी है। अब देखो मैंने यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर क्या किया हुआ है, ये जितना भी काम है यूज इफेक्ट के अंदर करूंगा, इसका जितना भी काम है किसके अंदर करूंगा, यूज इफेक्ट के अंदर करूंगा। अगर बाहर करूंगा तो क्या मसला आएगा, अगर मैं बाहर करूंगा तो क्या मसला आएगा? नहीं, देखो अब जब भी मेरा कोई सा भी स्टेट चेंज होता है, कोई सा भी मेरा स्टेट चेंज होता है, तो मेरा कंपोनेंट जो है रीरेंडर होता है। जो भी मेरा कंपोनेंट हो, क्या होता है, रीरेंडर होता है। सही, सिवाय यूज इफेक्ट है। यूज इफेक्ट के अंदर हम लोग कंडीशन बता देते हैं एरे के अंदर, सही, कि स्टेट चेंज होने पे इसको चलाना है या नहीं चलाना यूज इफेक्ट को। अगर हम खाली देते तो क्या होता है, स्टेट चेंज होने पे चलता है ये। यार एकदम बेसिक है। सही, इसको अगर मैं खाली छोड़ दूँ तो कोई सा भी स्टेट चेंज हो ये नहीं चलेगा। सही, और अगर इसको मैं दूँ ही नहीं तो क्या होगा, हाँ, कोई सा भी स्टेट चेंज हो जब जब ये चलता रहेगा। सही, अब देखो क्या होता है, सॉकेट का जो कनेक्शन होता है, हमने क्या देखा था, रिक्वेस्ट जाती है और कनेक्शन स्टेबल हो जाता है, वो ब्राउज़र लेवल पे होता है। मतलब कि ये टैब पे होगा, मैं कोई से ही पेज पे हूँ, मैंने सॉकेट कनेक्ट किया, वो मेरे इस टैब से जो भी मेरा लोकल होस्ट किस पे चल रहा है, 3000 पे, लोकल होस्ट 3000 और लोकल होस्ट 5000 का कनेक्शन बन गया आपस में। सही, अब रीरेंडर होता रहेगा, कितना कनेक्शन बन जाएगा, जितना मतलब रीरेंडर होगा उतनी मतलब वो कनेक्शन बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, बनाता रहेगा। कह रहे हो, बंद करना पड़ता है हमें खुद से। सही, कनेक्शन को ख़त्म हमें खुद से करना पड़ता है। कनेक्शन खुद ब खुद ख़त्म नहीं होता है। अगर एक कनेक्शन बना हुआ है, तुमने दोबारा से रिक्वेस्ट किया तो 2 कनेक्शन बन जाएगा, इसी तरह तुमने दोबारा से रिक्वेस्ट किया तो 3 कनेक्शन बन जाएगा, कनेक्शन उसका बनता ही रहेगा। सही, 10 मरतबा पेज रिलोड हुआ तो 10 कनेक्शन बन गया। सही, तो इस चीज़ से हमें बचना पड़ता है। सही, तो जितना भी कोड हमें किस में लिखना पड़ेगा, यूज इफेक्ट के अंदर। अब देखो यहाँ मैंने क्या यूज़ किया था, आईओ को इंपोर्ट किया हुआ था। सही, आईओ क्या किया होता है, इंपोर्ट किया हुआ था। अब यहाँ मुझे देना पड़ेगा अपना यूआरएल, यहाँ मुझे क्या देना पड़ेगा, अपना यूआरएल। सही, मेरा सर्वर किस पे चल रहा है, 5005 पे चल रहा है ना, 5005 पे चल रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5005। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने HTTP दिया हुआ है, मैंने क्या दिया हुआ है, HTTP दिया हुआ है, लेकिन ये काम किस पे करता है, WS पे करता है। हमने क्या देखा था, कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करता है, WS करता है। सही, जैसे HTTP होता है उसका प्रोटोकॉल क्या होता है, WS। सही, और HTTPS होता है तो इसका क्या होता है, WSS। ये एस आखिरी वाला एस किस लिए होता है, सिक्योर के लिए होता है। खैर, अब मैंने देखो इसमें क्या दिया हुआ, HTTP दिया हुआ है, लेकिन सर्वर में किस पे चल रहा है, WS पे चल रहा है। सही, ये अब सॉकेट जो है, सॉकेट आईओ, ये ब्राउज़र लेवल पे इसको हैंडल खुद कर लेता है। सही, ब्राउज़र लेवल पे इसको खुद हैंडल कर लेता है, उसका मसला ही नहीं है। तो यहाँ मैं क्या दूंगा, HTTP भी दूंगा, ये अपने लाइब्रेरी लेवल पे इसको हैंडल कर लेगा, WS कर देगा। सही, उसके बाद मैंने यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है, सही, यहाँ मैंने सॉकेट करके सॉकेट को कनेक्ट कर लिया। अब जो मेरा सॉकेट कनेक्ट हुआ वो किस में आ गया, सॉकेट में आ गया। अब सॉकेट डॉट ऑन कनेक्ट चलाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कनेक्शन पे ये वाला कंसोल मिल जाएगा। जब भी कनेक्ट होगा मुझे ये वाला कंसोल मिल जाएगा। ये फ्रंट एंड लेवल का है, बैक एंड पे ये मैंने लगाया था कंसोल, और फ्रंट एंड में मैंने कंसोल लगा दिया कि जैसे फ्रंट एंड से सॉकेट कनेक्ट हो तो ये वाला कंसोल चल जाए। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने ऑन पे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, नजर आ रहा है, सॉकेट डॉट ऑन, और यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। सही, ये कौन सा टॉपिक है, जो मैंने सर्वर में पहले से बनाया हुआ था। सर्वर में मैंने किस नाम से बनाया था टॉपिक, टेस्ट टॉपिक। सही, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, टेस्ट टॉपिक को सब्सक्राइब कर लिया मैंने मतलब कि इस चैनल को क्या कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया। अब इससे जो भी डाटा है किसमें मिलेगा, मुझे इस डाटा के अंदर मिलता रहेगा। सही, इसके अलावा मैंने नीचे और भी इवेंट्स लगाए हुए, जैसे कि ऑन डिस्कनेक्ट होने पे क्या करना है, ऑन एरर आने पे क्या करना है। उसके बाद तो यहाँ मैंने रिटर्न का कॉल बैक लगाया हुआ है और सॉकेट को क्लोज किया हुआ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नहीं मतलब कि ये जो रिटर्न है इसके अंदर
यूज इफेक्ट के अंदर इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये मैंने 2 बार बताया हुआ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्लीन अप फंक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लीन अप फंक्शन। सही, ये मैंने 2 बार बताया हुआ है। ये चलता कब है, ये जो फंक्शन है रिटर्न वाला फंक्शन कब चलता कब है, सही, जब कंपोनेंट मेरा अनमाउंट होता है। सही, पेज नहीं कंपोनेंट मेरा। सही, ये मेरा क्या है, चैट का एक कंपोनेंट है। सही, जब ये कंपोनेंट अनमाउंट होता है जब ये चलता है। सही, माउंट और अनमाउंट क्या होता है ये भी हमने देखा हुआ है। जब मेरा स्क्रीन पे कोई कंपोनेंट रेंडर होता है, शो होता है, तो वो माउंट होता है। सही, उसके बाद कोई स्टेट वगैरह चेंज हुआ उस कंपोनेंट में तो क्या होता है, अपडेट होता है। सही, उसके बाद अगर वो कंपोनेंट स्क्रीन से हट जाए तो फिर वो अनमाउंट होता है। सही, और ये कब चलता है, अनमाउंट होने में चलता है। ये कब चलता है, अगर मैं ये नहीं लगाऊं तो क्या होगा, कनेक्शन स्टेबल है। मैं पेज चेंज किया, कंपोनेंट खत्म हो चुका है स्क्रीन से, लेकिन कनेक्शन स्टेबल है। दोबारा पेज पे आएगा, एक और कनेक्शन बन जाएगा। सही, दोबारा पेज पे आएगा क्या होगा, एक और कनेक्शन बन जाएगा। सही, दोबारा चलेगा, दोबारा कनेक्शन बन जाएगा। दोबारा मैं पेज छोड़ के आऊँगा, दोबारा आऊँगा, पुराना वाला कनेक्शन खत्म होगा ही नहीं, नया वाला कनेक्शन खुद ब खुद बनता रहेगा। देखो ना, देखो सर्वर का हम लोग कम से कम यूज़ करना चाहते हैं। सर्वर का जो होस्टिंग होता है वो एक्सपेंसिव होता है। सर्वर का जो होस्टिंग होता है क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। अब हमें ऐसा यूज़ केस करना पड़ता है कि हम लोग सर्वर को कम से कम ही यूज़ करें। सर्वर को जो है हम लोग कम से कम ही यूज़ करें। सही, एक तो सर्वर का यहाँ पे उसका मसला आ गया कि हम लोग सर्वर का स्टोरेज खा रहे हैं। उसके अलावा एक और मसला है, एक डाटा मुझे कितनी बार मिलता रहेगा। अगर मैं एक ही टॉपिक पे 3 बार सब्सक्राइब कर चुका हूँ तो एक ही डाटा मुझे 3 बार मिलता रहेगा। एक ही डाटा मुझे कितनी बार मिलता रहेगा, 3 बार मिलता रहेगा। सही, इसको भी मैं करके भी दिखा देता हूँ। सही, इसको मैं करके भी दिखाऊंगा। पहले ही मेरा इतना चल जाए, मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरा फ्रंट एंड चल रहा है और रिसीव में मैंने डाटा इसको रिलोड किया। तो जैसे ही रिलोड किया, रिसीव में मुझे क्या मिला है, सम डाटा नज़र आ रहा है। ये रिसीव में मुझे क्या मिला है, क्योंकि मैंने इस सेम टॉपिक में पहली मरतबा क्या भेजा था, सम डाटा भेजा, तो यहाँ मुझे मिल गया है। सही, अब मैं यहाँ पे इंटरवल को ऑन कर रहा हूँ। जो मैंने इंटरवल को कमिट किया था उसको मैंने ऑन कर दिया। अब देखो इंटरवल क्या कर रहा है, ये जो टेस्ट टॉपिक है, ये जो टेस्ट टॉपिक ऊपर मैंने बनाया हुआ है, जिस पे मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब किया हुआ है, इस पे हर 2 सेकंड पे क्या कर रहा है, एक डाटा भेज रहा है। क्या कर रहा है, 2 सेकंड पे एक डाटा भेज रहा है। डाटा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सही, डाटा के अंदर तुम कुछ भी भेज सकते हो, स्ट्रिंग भेज सकते हो, ऑब्जेक्ट भेज सकते हो, एरे भेज सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो। दैट इज इमिट का मतलब ये है कि देखो यहाँ मैंने एक वो बनाया था, टॉपिक बनाया था। सही, उसमें मैं डाटा भेज रहा था। सही, यही कर रहा है, एक टॉपिक बना रहा है जो कि पहले से बना हुआ है। सही, जो कि पहले से बना हुआ है, उसमें क्या कर रहा है, 2 सेकंड बाद क्या कर रहा है, 2 सेकंड बाद डाटा भेजते जा रहा है। मतलब जिसने ये टॉपिक सब्सक्राइब किया हुआ है, जिसने अभी किसने किया हुआ है, ये वाला फ्रंट एंड ने किया हुआ है। सही, तो उसको क्या मिलेगा, हर 2 सेकंड बाद ये डाटा मिल जाएगा। हर 2 सेकंड के बाद क्या मिलेगा, ये डाटा मिलेगा। देखो अब मैं इसको चला रहा हूँ, क्या हो रहा है, देखो हर 2 सेकंड बाद इसमें डाटा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, जो सेट इंटरवल चलाया हुआ है ना, हर 2 सेकंड बाद क्या हो रहा है, ये कोड दोबारा चल रहा है। हर 2 सेकंड बाद क्या हो रहा है, ये कोड दोबारा चल रहा है। हाँ, यही तो हमें चाहिए था ना। अब देखो सर्वर क्या कर रहा है, सर्वर इसको बता रहा है, जिसने ये टॉपिक सब्सक्राइब किया, सर्वर उसको क्या बता रहा है कि ये लो, ये वाला डाटा ले लो। हर 2 सेकंड बाद बोल रहा है ये डाटा दे दो। सही, उसको डाटा दे जा रहा है हर 2 सेकंड बाद। सही, ये मैंने उसको हाथ से हार्ड कोडेड किया हुआ, ये मैं नहीं करूँगा, ये काम मैं नहीं करूँगा। हाँ, हर 2 सेकंड बाद क्या होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। अगर मैं पेंटिंग के जरिए समझाऊँ, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। ये क्लाइंट ने किस पे सब्सक्राइब किया था, टेस्ट। तो वही मैं करता हूँ ना, अभी वो काम करता हूँ ना। अभी मैंने तो ये तो समझाने के लिए किया हुआ है। हाँ, सही, देखो क्या हुआ है, क्लाइंट ने टेस्ट टॉपिक सब्सक्राइब किया, मतलब कि टेस्ट टॉपिक को सब्सक्राइब कर लिया। इसका चैनल समझ लो, सर्वर का चैनल क्या है, टेस्ट टॉपिक। क्लाइंट ने उसको सब्सक्राइब कर लिया है।
अब मैं क्या कह रहा हूँ सर्वर से, ये मिट करके क्या कह रहा हूँ, जिसने टेस्ट टॉपिक पे सब्सक्राइब किया हुआ उसको क्या कर दो, ये वाला डाटा भेज दो। और ये चीज़ को मैं किस में चला रहा हूँ, सेट इंटरवल पे चला रहा हूँ, हर 2 सेकंड बाद चला रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, हर 2 सेकंड बाद चला रहा हूँ। मतलब जिसने इस टेस्ट टॉपिक पे सब्सक्राइब किया हुआ उसको हर 2 सेकंड बाद क्या मिलेगा, डाटा मिलता रहेगा। समझ लो हर 2 सेकंड बाद क्या हो रहा है, एक वीडियो अपलोड हो रही है यूट्यूब पे, यही समझ लो। जिसने सब्सक्राइब किया उसके पास नोटिफिकेशन रह जा रहा है। सही, ये काम मैं करूंगा नहीं। सही, ये जो इंटरवल वाला काम है सिर्फ समझाने के लिए किया हुआ है कि हर 2 सेकंड बाद। अब देखो मुझे हर 2 सेकंड बाद एपीआई को हिट नहीं करना पड़ रहा है, सर्वर क्या कर रहा है, खुद भेज दे रहा है। सर्वर क्या कर रहा है, खुद भेज दे रहा है, मुझे बार बार हिट नहीं करना पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिक आ गया। सही, ऑटोमेटिक आ जा रहा है। सही, अब देखो क्या होगा। अच्छा, एक और चीज़ बतानी थी। देखो यहाँ मैंने पहले से कनेक्शन बना के रखा हुआ था। पहले से क्या किया हुआ था, सेम टॉपिक बना के रखा हुआ था। सही, ज़रूरी नहीं है तुम इसको पहले से बना के रखो। सही, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम इसको पहले से ही बना के रखो। तुम जहाँ पर भी io.emit करोगे, जिसने ये टॉपिक सब्सक्राइब किया हुआ होगा उन सब के साथ डाटा चले जाएगा। मैं उसको दोबारा से चला के दिखा देता हूँ। इसको मैं रोकता हूँ। अब देखो मैंने डिफ़ॉल्ट जो बनाया हुआ था उसको रोक दिया है। सही, जो डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ था उसको रोक दिया है। वो डिफ़ॉल्ट इस वजह से बनाया हुआ था कि पहली मरतबा जब कनेक्ट हो तो मुझे डाटा दिख रहा हो, इस वजह से मैंने डिफ़ॉल्ट एक बना के रखा हुआ था। अब मैं इसको लोड करूँगा, ये देखो डाटा सम डाटा वैसे ही चल रहा है, हर 2 सेकंड बाद मुझे डाटा मिले जा रहा है। मतलब कि मुझे ऊपर बनाना लाजमी था नहीं। मैं यहाँ पे किस लिए बनाया था, ताकि जैसे ही कनेक्ट हो मुझे एक डाटा तो नज़र आ रहा हो कंसोल में, इस वजह से मैंने ये पहले से बना के रखा हुआ था। इसको मैं हटा भी तो ये सही चलेगा। अब देखो मैं फ्रंट एंड से टेस्ट टॉपिक को सब्सक्राइब किया और यहाँ से मैं हर 2 सेकंड बाद फिर डाटा भेजे जा रहा हूँ, तो यहाँ मुझे हर 2 सेकंड बाद डाटा मिल रहा है। अब मुझे बार बार एपीआई को हिट नहीं करना पड़ रहा, सर्वर मुझे बार बार पुश कर रहा है। सर्वर क्या कर रहा है, अपनी तरफ से पुश कर रहा है और मेरे फ्रंट एंड पे मिले जा रहा है। सही, इसके अलावा एक और मसला था, मुझे क्या बताना था कि हाँ देखो, अब मैं अगर पेज छोड़ के चले जाऊँ तो मेरा क्या चलेगा, रिटर्न चलेगा। मैं रिटर्न के अंदर कंसोल लगा दिखा भी देता हूँ कि मेरा रिटर्न चल रहा है। कंपोनेंट अनमाउंट, सही, कंपोनेंट अनमाउंट करके मैंने इसको कर दिया है। और देखो जैसे ही मैं पेज से पीछे जाऊँगा क्या चला मेरे पास, कंपोनेंट अनमाउंट डिस्कनेक्टेड। सॉकेट को मैंने क्या कर दिया है, देखो क्लोज करने में क्या हो रहा है, सॉकेट क्या हो जा रहा है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। सही, लेकिन अगर मैं ये चीज़ नहीं करता, सॉकेट को ख़त्म ही नहीं करता, मैं किसी पे ही गया, क्या हुआ, टॉपिक सब्सक्राइब हुआ, अब मैं बैक करूँगा, ख़त्म नहीं हुआ है। देखो मुझे रिस्पॉन्स मिले जा रहा है, नज़र आ रहा है, मैं वहाँ से हट चुका हूँ, वाले कंपोनेंट से हट ही चुका हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, मुझे डाटा मिले जा रहा है। अब मैं दोबारा जाऊँगा एक और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अब देखो मुझे क्या मिल रहा है, 2 डाटा मिल रहा है। मैं बैक करूँगा, मुझे क्या मिल रहा है, देखो एक साथ 2 डाटा मिले जाएगा। सही, अब मैं तीसरी मरतबा जाऊँगा, 3 चैनल सब्सक्राइब हो गया। अब मैं बैक जाऊँगा और मुझे 3 डाटा एक साथ मिलते रहेगा। सही, इसी तरह मैं जितनी मरतबा खुलते रहूँगा, बैक करते रहूँगा, उतना चैनल सब्सक्राइब होता रहेगा और इतना ज़्यादा मेरा सर्वर पे लोड बढ़ते ही रहेगा। अगर 100 मरतबा आना कर रहा है तो 100 चैनल सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि बिला वजह का फालतू है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ही कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा है तो मुझे उसको सॉकेट को डिस्कनेक्ट भी करवाना पड़ेगा। अब मैं इस पर जाऊँगा, अब मैं बैक आऊँगा तो सॉकेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मुझे डाटा नहीं मिलेगा। यार रिलोड करना पड़ेगा क्या, सही, पुराना वाला आ रहा था। सही, मैं इस पर गया, बाहर आया, देखो डाटा मुझे मिल रहा है। जैसे ही मैं बाहर आऊँगा सॉकेट डिस्कनेक्ट कर देगा। देखो सॉकेट को क्या कर दिया इसने, डिस्कनेक्ट कर दिया, मुझे डाटा नहीं मिल रहा है, तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट डाटा नहीं मिले जा रहा है। सही, मैं सिर्फ पेज के अंदर जाऊँगा जब मुझे डाटा मिलेगा। मैं बाहर आऊँगा क्या कर देगा, सॉकेट को डिस्कनेक्ट कर देगा। यहाँ तक क्लियर है, सर्वर साइड से भी क्लाइंट साइड से भी। सही, अब बताओ मुझे ये काम करना था, जो मैं ये टेस्ट टॉपिक वाला काम कर रहा हूँ, ये मुझे करना था, ये मुझे नहीं करना था, ये मुझे क्या करना था, नहीं करना था। मुझे क्या काम करना था कि जब भी सामने वाला मुझे मैसेज करे तो मुझे पता चल जाए। जब भी क्या हो, सामने वाला मुझे मैसेज करे जब मुझे पता चले, तो मुझे कोई ऐसा चैनल बनाना पड़ेगा जिसमें सामने वाले की मैं सब्सक्राइब करूं और सामने वाले की तरफ से खुश हो जाए।
ऐसा कुछ करना पड़ेगा मुझे, बताओ क्या करूँ? नहीं, मैं यहाँ पे एक टॉपिक बनाऊंगा ऐसा जिसमें क्या होगा, पहले सामने वाली की आईडी रखूंगा। सामने वाली की आईडी क्या है मेरे पास? सामने वाली की आईडी क्या है? सामने वाली आईडी मैंने किसमें स्टोर कराई? इसमें कराई हुई है ना। बताओ, जिससे मैं चैट कर रहा हूँ उसकी आईडी कहाँ मिलेगी मुझे? यहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगी। मैंने पहले क्या था, सामने वाली की आईडी उसका डैश डाल के, सामने वाली की आईडी मैंने गेट किया हुआ है ना यहाँ से यूआरएल से, जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ यूआरएल से मैं उसकी आईडी गेट कर ले रहा हूँ। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसकी आईडी मैं गेट करके किस पे निकाल रहा हूँ, यूज़ पर आराम से गेट करके आईडी में रख ले रहा हूँ ना। सही, सामने वाली की आईडी डैश डाल के मेरी आईडी क्या है, किस में मिलेगी मुझे मेरी आईडी? यहाँ मैंने कहीं काम किया था ना कंडीशन लगाने के लिए। सही है रहा, ये मेरी आईडी है। सही, स्टेट के अंदर मैंने अपनी आईडी स्टोर कराई हुई थी तो उसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। पहले मैंने किसे रखी, जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसकी आईडी, और दूसरा मैंने क्या रखा, दूसरे में मैंने अपनी आईडी रखी। सही, अगर फर्स्ट कर लो ये मेरी आईडी है जो इसमें चल रहा है। सही, जो नॉर्मल वाले में चल रहा है, नॉर्मल वाले ब्राउज़र पे, ये मेरी आईडी है। सही, मैं अपनी आईडी से लॉगिन हूँ। सही, तो मैंने पहले किसकी आईडी रखी? इसकी आईडी। पहले क्या रखी? इसकी आईडी। उसके बाद अगर मैं यहाँ से नोटपैड खोलूँ, नोटपैड, सही, नोटपैड के अंदर मैं अपना सबकी आईडी लिखते भी रहता हूँ। मैंने अपनी आईडी को, सामने वाली की आईडी रखी, उसके बाद अपनी आईडी रखी। मेरी आईडी मुझे यहाँ से मिल ही जाएगी। सही, मैंने ये वाला चैनल बना लिया है। मैंने क्या किया, एक ये चैनल बना लिया है। सही, ये चैनल पे मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, जिसमें पहले सामने वाली की आईडी है, फिर मेरी आईडी है। सही, सामने वाला क्या सब्सक्राइब करेगा? सामने वाले ने क्या सब्सक्राइब किया होगा? जैसे कि ये वाले यूज़र ने क्या सब्सक्राइब किया होगा? उसके बाद हमारी आईडी पहले आएगी, उसके बाद उसकी आईडी आएगी। यहाँ तक तो क्लियर है? पहले किसका मैं कर रहा हूँ, पहले किसकी आईडी रख रहा हूँ? सामने वाली की। उसके बाद किसकी आईडी रख रहा हूँ? अपनी रख रहा हूँ। सही, अब देखो ये चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। सही, ये चैनल सब्सक्राइब मैंने यहाँ से कर दिया है। अब मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? सर्वर पे मुझे मैसेज कब भेजना है, मुझे सर्वर से डाटा कब पुश करवाना है? जब सामने वाला मुझे मैसेज करे। मुझे डाटा कब पुश करवाना है? जब सामने वाला मुझे मैसेज करे। तो यहाँ मैं आऊँगा और कहाँ चले गया, मैंने चैट की API अलग कर ली थी ना मैसेजेस में। सही, अब मुझे एक मसला आ गया। एक मसला ये कि मुझे जो IO मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो IO मैंने यहाँ पे बनाया था, IO.emit करने से मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ ना, IO.emit कर रहा हूँ, तभी जाके मैसेज सेंड हो रहा है। सही, ये चीज़ मुझे चाहिए यहाँ पे, मैं कैसे ला सकता हूँ? एक तो मैं ये करूँ कि सारे API को दोबारा से बाहर ले आऊँ, जैसे कि मैंने राउटिंग की थी, इसको मैं बाहर निकाल लूँ। सही, लेकिन अब राउटिंग कर दी है तो मुझे कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ तक मैसेज ला सकूँ अपनी IO को। ये जो IO का वेरिएबल बना हुआ है, इंटेंस क्रिएट हुआ, मुझे यहाँ तक लाना है, इस वाले एप्लीकेशन के अंदर लाना है। ये जो फाइल इसके अंदर लेके आनी है। फाइल के अंदर ही बनाना है यार बहुत नहीं, 2 IO नहीं बनाएंगे ना, एक ही IO बना हुआ होगा। तो फाइल के अंदर बनाना में भी फिर मुझे दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा। यहाँ से इसको भी अलग एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और इसको भी अलग एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सही, एक तरीका ये हो सकता है कि मैं एक फंक्शन बना लूँ उसके अंदर। सही, चूँकि पैरामीटर से हम लोग डाटा पास करवा सकते हैं ना, पैरामीटर से हम लोग डाटा पास करवा सकते हैं। सही, यहाँ मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बना दूँगा, जो जितना भी काम था मेरा एक फंक्शन के अंदर कर लूँगा। मैं करूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और इसको फंक्शन बना लूँगा। सही, और यहाँ से मैं इसको रिटर्न कर दूँगा सिर्फ।
सेट है। सही, मैंने एक फंक्शन बना दिया, बस ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन बना दिया। इस फंक्शन में क्या पास कर लूँगा, एक पैरामीटर ले लूँगा। इस फंक्शन में क्या कर लूँगा, एक पैरामीटर ले लूँगा। सही, तो कोई एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में क्या कर रहा था, राउटर को कर रहा था। क्या कर रहा था एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में, किसको कर रहा था, राउटर कर रहा था। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहा हूँ, लेकिन उस फंक्शन के अंदर क्या रिटर्न कर दे रहा हूँ, राउटर कर दे रहा हूँ। बात वही है, सही, बात सेम ही है ना। मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट से भी क्या कर रहा था, रिटर्न ही कर रहा था। सही, और फंक्शन के जरिए मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न है, यही कर रहा हूँ, राउटर ही कर रहा हूँ, तो बात एक ही है। सही, अब इससे ये फ़ायदा हो गया कि मैं यहाँ से पैरामीटर के जरिए डाटा ले सकता हूँ, पैरामीटर के जरिए मैं इसमें से डाटा ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आऊँगा और जहाँ मैंने इसको ऐसे कॉल किया था, इसमें मैं क्या पास करा दूँगा, आईओ। इसका मैं क्या पास करा दूँगा, आईओ। देखो मैंने इसको क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया। मैंने इसको क्या बना दिया, मैसेज एपीआई के नाम से जो मैंने मेरा बना हुआ था उसको मैंने क्या कर दिया, फंक्शन बना दिया है। अब फंक्शन बनाने से फ़ायदा क्या हुआ है, अब मैं इसके अंदर पैरामीटर ले सकता हूँ। फंक्शन बनाने से ये फ़ायदा हुआ है कि इसके अंदर मैं पैरामीटर ले सकता हूँ। तो ये पहले ही मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके राउटर ही भेज रहा था, मैं फंक्शन के अंदर भी क्या कर रहा हूँ, रिटर्न करके राउटर ही भेज रहा हूँ। अगर मैं कोई चीज़ रिटर्न करता हूँ, फंक्शन कॉल कर देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट कर लेना, मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन, और फंक्शन का नाम है रख दिया टेस्ट, और यहाँ से मैं रिटर्न कर दिया ABC। तो यहाँ से मैंने ABC को रिटर्न करवा दिया है। अब मैं जब भी फंक्शन को कॉल करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इस फंक्शन को कंसोल करा लूँ, यहाँ मुझे क्या मिलेगा, कंसोल में मुझे क्या मिलेगा, ABC मिलेगा। सिंपल सी बात है। सही, इसी तरह मैंने यहाँ पे भी फंक्शन को कॉल किया है, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, जो भी मैंने इस फंक्शन से रिटर्न करवाया वही मिलेगा ना। यहाँ मुझे क्या मिलेगा बताओ, राउटर मिलेगा। पहले ही मैं क्या सेंड कर रहा था, पहले ही मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट से क्या सेंड कर रहा था, बात सेम हो गया। फंक्शन से भी रिटर्न वही करवा दिया है और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी वही रिटर्न करवाया था, तो बात सेम हो गया। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, या देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगा दिया ना, अब यही फंक्शन रिवर्स होगा। सही, इसका मैं नाम भी लिख दूँ तो कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्या नाम रखूँ यार, मैसेज राउटर। सही, तो ये भी बिल्कुल सेट है, ये भी कर सकता हूँ मैं। ये बताओ कि यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब कि अब मुझे यहाँ पे मैसेज वाले के अंदर आईओ मिल गया है, मैसेज वाले के अंदर मुझे आईओ मिल गया है। सही, अब बताओ क्या करना है मुझे, ये वही वाली एपीआई है, जब कोई मैसेज करता है कौन सी एपीआई चलती है, ये वाली एपीआई चलती है। सही, अब मुझे इसमें कोई ऐसा काम करना है, अब मुझे इसमें कोई ऐसा काम करना है कि सामने वाला सेंड करे तो मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाए। हाँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आईओ डॉट, मैं भी यहाँ पे क्या करूँगा, आईओ डॉट इमेज। सही, इसके अंदर मैं क्या देता हूँ, दो चीज़ें देता हूँ, एक होता है चैनल का नाम, दूसरा होता है डाटा। एक क्या होता है, चैनल का नाम होता है, और दूसरा क्या होता है, डाटा। मेरे पास डाटा क्या है, रिजल्ट में मुझे वॉलेट से पूरा डाटा मिल रहा होता है। अगर कोई मैसेज करता है तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, रिजल्ट में, रिजल्ट मुझे क्या मिलता है जब मैं रखा देता हूँ, सही, वही वाला पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जो करंट मैसेज है उसका पूरा ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाता है। अब बताओ यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम ऐसा क्या रखूँ, बताओ, पहले क्या रखूँगा, नहीं या इसमें से बताओ ना, टू और फ्रॉम से हटा दो, सेंडर का नाम पहले रखूँगा तो रिसीवर का नाम पहले रखूँगा। पहले मैं क्या रखूँगा, देखो यहाँ से मैं किसका कर रहा हूँ, पहले किसको भेज रहा था, रिसीवर का नाम पहले भेज रहा था, लेकिन यहाँ मैं रखाऊंगा किसका, पहले सेंटर का नाम रखाऊंगा। सही, यहाँ पहले मैं किसी सेंटर का नाम पहले मैं क्यों रखा रहा हूँ, देखो यहाँ मैंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, अभी मैं आईडी से लॉगिन हूँ, फर्स्ट कर लो यार। चैनल और टॉपिक एक ही चीज़ है, सही, चैनल और टॉपिक एक ही चीज़ है, कन्फ्यूजन नहीं होने पहले मैं बोल दिया था। क्या यूज़र को ही बताऊँ,
तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना। देखो मैं लॉगिन किससे हूँ, देखो मैं लॉगिन किससे हूँ, अभी के लिए मैं लॉगिन हूँ शारिक से, सही। और ये वाली आईडी किसकी है, हसान की। और सामने वाली आईडी किसकी है, मेरी है। सही। मैं फ्रंट एंड से कौन सा चैनल सब्सक्राइब कर रहा हूँ, पहले हसान की आईडी है फिर मेरी आईडी है, सही। अब हसान जो है वो किससे आईडी के लॉगिन किया हुआ होगा, उसमें उल्टा हो रहा होगा। उसमें क्या हो रहा होगा, हाँ, इसमें पहले मेरा नाम आ रहा होगा, पहले मेरी आईडी फिर हसान की आईडी। मतलब कि मैं सामने वाले का नाम पहले रख रहा हूँ, जो भी सामने वाले का नाम है मैं पहले रख रहा हूँ। हाँ सही। अब सामने वाले के सर्वर पे कुछ ऐसा होना चाहिए, सामने वाले के सर्वर पे कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा चैनल बनना चाहिए कि जिस पे ये वाली आईडी हो। अगर मैं अपने से लॉगिन हूँ तो उस पर क्या है, ये वाली आईडी है, सही। देखो मैंने अपने फ्रंट एंड से किससे पे सब्सक्राइब किया हुआ, इस पे किया हुआ है, समझे। बता तो रहा हूँ, अभी वाला रोल भूल जाओ, सही। अभी मैं अपने से लॉगिन हूँ, अभी मैं किससे लॉगिन हूँ, अपने से लॉगिन हूँ। इसमें क्या हो रहा है, पहले हसान की आईडी आ रही है और फिर मेरी आ रही है, सही। अब मुझे सर्वर पे कुछ ऐसा करना है, तो रिसीव में तो ये हो गया ना, सही। पहले मेरी आईडी आ गई, सही। अब जब सर्वर पे मैं सेम काम कर दूँ, अगर सर्वर पे मैं यही सेम काम कर दूँ, सेम चैनल बना दूँ, सही। सर्वर पे मैं क्या कर दूँ, सेम चैनल बना दूँ, तो मैंने क्या किया हुआ, अपने ही चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। देखो सर्वर पे मैंने सेम चैनल बना दिया, फर्स्ट कर लो, सर्वर पे मैंने सेम चैनल बना दिया कि पहले हसान की आईडी फिर मेरी आईडी। ये किस पे बना हुआ है, मेरे सर्वर पे बना हुआ है। अब देखो ये मेरा ही सर्वर है, अब मैं अपनी चैनल सब्सक्राइब करे क्या करूँगा, मुझे सामने वाला चैनल सब्सक्राइब करना है ना, कि सामने वाला जब मैसेज करे जब मुझे मिले, सही। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो ध्यान लगा समझना क्या सीन हो रहा है। अब देखो मैं पहले इतना समझो, मैंने फ्रंट एंड से क्या सब्सक्राइब किया, पहले हसान की आईडी है फिर मेरी आईडी है। अब मैं बैक एंड पे भी सेम काम कर दूँ, बैक एंड पे मैं क्या कर दूँ, सेम काम कर दूँ, पहले हसान की आईडी रख दूँ और फिर मेरी आईडी रख दूँ, तो इससे क्या होगा, सही। मेरा जो सर्वर पे जो कनेक्शन बना हो, मैं अपने ही से चैनल सब्सक्राइब कर लूँगा। मैं खुद मैसेज करूँगा, मुझे मेरा जो सर्वर है मुझे रिवर्स भेज देगा, समझे। मैं अगर अपनी चैनल सब्सक्राइब कर लूँ तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा मेरे पास खुद ब खुद नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ये तो फालतू है ना। मुझे क्या करना है, सामने वाला चैनल सब्सक्राइब करना है, समझे। अगर मैं अपने ही डाटा सब्सक्राइब कर लूँ, मैं डाटा ऐड करा रहा हूँ, सर्वर मुझे अपने ही डाटा वापसी भेज दे रहा है, तो फ़ायदा, सही। तो मुझे क्या करना है, सामने वाला चैनल सब्सक्राइब करना है, मुझे क्या करना है, सामने वाला चैनल सब्सक्राइब करना है। हाँ हाँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे सेंडर का नाम लिखना पड़ेगा, फिर रिसीवर का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने ही नाम से चैनल नहीं बनाऊंगा। मैं अपने जो फ्रंट एंड पे चैनल बना रहा हूँ वही बैक एंड पे चैनल नहीं बनाऊंगा, सही। जो टॉपिक मैंने फ्रंट एंड पे बनाया वही मैं बैक एंड पे क्यों बनाऊंगा। जब मैं एपीआई खुद ही हिट करूंगा तो मुझे पता होगा मैं एपीआई हिट कर रहा हूँ। मुझे ये चेक करना है सामने वाला एपीआई कब हिट कर रहा है, मुझे क्या चेक करना है, जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो कब एपीआई हिट कर रहा है। तो इस वजह मुझे क्या करना है, पहले सेंटर की आईडी रखनी है फिर रिसीवर की आईडी रखनी है। यहाँ तक क्लियर है। बस मुझे ये चेक करना है कि सामने वाली एपीआई कब हिट करेगा, मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो ये एपीआई कब हिट करेगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे उल्टा रखा हुआ है, सही। और रिजल्ट मैंने क्या सेंड कर दिया, यहाँ से रिजल्ट सेंड कर दिया। अब मैं अगर इस एपीआई को दोबारा से चलाऊँ, जो रिजल्ट के अंदर जो भी मैसेज मिला है ना उसका पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है। जैसे कि मैंने तुम्हें मैसेज किया है,
अब मैंने डेटाबेस पे रखा है, डेटाबेस वही पूरा जो डेटा रखने के बाद जो ऑब्जेक्ट बनता है वो मुझे रिटर्न कर देता है रिजल्ट में। तो वही चीज़ मैं दोबारा भेज दे रहा हूँ। सही। अब देखो क्या होगा, मैं सर्वर को बंद करके दोबारा चला रहा हूँ। बे सर्वर ब्रेक हो गया कहीं पर। अगर मैं इसको पुराना वाला फंक्शन बना दूँ, सही हो सकता है होस्टिंग का इशू हो, फंक्शन में होस्टिंग का इशू बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं इसको चलाऊँ, सही इसको मैंने पुराना वाला फंक्शन कह दिया। पुराना और नया वाला फंक्शन में होस्टिंग का थोड़ा मसला आता है कि जो पुराना वाला फंक्शन होता है होस्ट पहले होता है, और जो नया वाला एरो फंक्शन है वो होस्ट नहीं होता है। खैर, तो ये मेरा चल गया सर्वर। अब देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कंसोल खोलूँ, सही कनेक्ट टू सर्वर आ चुका है। यार 2 स्क्रीन होता है ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरी कंपनी में आज 2 स्क्रीन है, समझे, तो वहाँ पे ना सही रहता है। सही, अब देखो यहाँ पे मैं अलग यूज़र से लॉगिन हूँ, ये वाला जो टैब इसमें मैं अलग यूज़र से लॉगिन हूँ और इसमें मैं अलग यूज़र से लॉगिन हूँ। अब मैं सेंड इसी को कर रहा हूँ, जो यहाँ पे जो यूज़र लॉगिन है हसान, और यहाँ से मैं इस आईडी से लॉगिन हूँ, तो मैं एक दूसरे को मैसेज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से मैसेज करूँ तो यहाँ पे कंसोल चलना चाहिए। सही, जब भी मैं यहाँ से मैसेज करूँगा यहाँ पे कंसोल चलना चाहिए। तो यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, मैं लिखते हैं यहाँ पे टेस्ट। सही, ये यूज़र डिटेल जो मैंने यहाँ पे कंसोल का है उसको हटा ही देता हूँ। खैर इसको तो यहाँ से जैसे ही मैं मैसेज करूँगा यहाँ पे कंसोल चलना चाहिए। आया यहाँ पे कंसोल, क्यों? क्योंकि मैंने इसका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। सही, मैंने क्या किया हुआ है, इसका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। तो इसका टॉपिक जो मैंने बनाया था, अब ये जब भी एपीआई चलाएगा वहाँ पे एक टॉपिक बना हुआ है। सही, वहाँ पे क्या बना हुआ है, एक टॉपिक बना हुआ है। जैसे कि अगर मैं इससे लॉगिन हूँ, मैं अपनी आईडी से लॉगिन हूँ, देखो अगर मैं अपनी आईडी से लॉगिन हूँ, यहाँ पे क्या बन रहा होगा टॉपिक, बताओ। मैं फर्स्ट कर लो, अभी वाले आईडी से लॉगिन हूँ, यहाँ पे टॉपिक क्या बन रहा होगा, पहले सेंडर आईडी। सेंडर आईडी में किसकी आईडी है, मेरी आईडी है। सही, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, सही अपनी आईडी निकाला, आ गया नोटपैड। उसके बाद क्या है, डैश है और सामने वाली की आईडी है। डैश के बाद क्या है, सामने वाली की आईडी है। सही, अब देखो जब मैं अपनी आईडी से लॉगिन हूँ तो मेरी ये वाली एपीआई पे कौन सा, समझे, जब मैं अपनी आईडी से लॉगिन हूँ तो मेरे सर्वर पे किस नाम से टॉपिक बना हुआ है, ये टॉपिक मेरे सर्वर पे किस नाम से बना हुआ होगा, इस नाम से बना हुआ होगा। यार दोनों आईडी है ना, ये एक आईडी है, ये एक आईडी है। सही, सर्वर में क्या बना हुआ है, इस नाम से एक आईडी बना हुआ है जब मैं लॉगिन हूँ। तो मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसको इसी सेम उस पर टॉपिक पे वो करना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको सेम इसी टॉपिक पे कनेक्शन बनाना पड़ेगा। सही, तो इस वजह से मैंने फ्रंट एंड पे क्या किया हुआ है। अब चेक करो कि ये फ्रंट एंड किसका है, हसान का है। फर्स्ट कर लो, सही, किसका फ्रंट एंड है, हसान का। सही, यहाँ इसने क्या किया हुआ है, रिसीवर आईडी लिखी हुई है। अब हसान मुझसे बात कर रहा है, तो यहाँ पे आईडी में किसकी आईडी आएगी, पहले बताओ। पहले मेरी आईडी आएगी, तो मेरी आईडी क्या है, ये। उसके बाद फिर उसने अपनी आईडी डाली हुई है, हसान की आईडी क्या है, ये। सही, तो उसने क्या है, मेरे टॉपिक पे सब्सक्राइब कर लिया है। उसने क्या किया हुआ है, मेरे टॉपिक पे सब्सक्राइब कर लिया है। तो इशू हो जाएगा ना, चेंज हो गया ना। हाँ, तो अब देखो ना, ये वैसे प्रोटोकॉल हो गया ना। अगर मैं अपनी आईडी से लॉगिन हूँ तो पहले उसकी हसान की आईडी है, फिर मेरी आईडी है। अगर मैं उसकी आईडी से लॉगिन हूँ तो पहले उसकी आईडी और फिर मेरी आईडी है। और सर्वर पे क्या है, उल्टा है। सर्वर पे क्या है, पहले मेरी आईडी है फिर हसान की आईडी है। सही, अगर हसान लॉगिन है तो क्या कर रहा है, सब्सक्राइब उस पर कर रहा है, पहले मेरी आईडी पे, फिर समझ लो मेरा टॉपिक सब्सक्राइब कर ले रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जैसे ही मैं एपीआई चला रहा हूँ, सही, जैसे ही मैं एपीआई चला रहा हूँ तो उसके पास अपडेट चले जा रहा है।
चैनल को भी वैसे भी डायनेमिक बनाना था। अगर हम आईडी की तरह वो जोड़ रखेंगे तो उसमें भी नहीं होगा। तो डायनेमिक बनाना होगा तो किस बेस पे डायनेमिक बनाओगे? ये कह रहे हैं अगर जैसे कि अपनी आईडी हम्म। रखी है, आईडी के अलावा हम लोग कुछ और रख के नहीं कर सकते ना। देखो क्या रखोगे बताओ, आईडी के अलावा क्या रख सकते हो तुम जो कि दोनों का यूनिक हो अपना? ईमेल रख सकते हो, सही, ईमेल रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, सही। इसके अलावा बस यूनिक चीज़ रख सकते हो, सही, यूनिक चीज़ रख सकते हो। वैसे तो नॉर्मल आईडी रखते हैं। हाँ, मैक्सिमम आईडी ही रखते हैं, सही। जो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि ईमेल एक से ज़्यादा हो सकता है, मतलब कि एक ईमेल से 2-3 आईडी भी बन जाती हैं, सही। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, सही। इसको मैं समझाने के लिए एक मतलब दोबारा से चेंज कर लेता हूँ। मैं अपने से लॉगिन हूँ, सही, मैं अपने से लॉगिन हूँ। मेरे फ्रंट एंड में क्या लिखा हुआ होगा? मेरे फ्रंट एंड पे मैं अगर फ्रंट एंड देखूँ, सर मैं आईडी या नेम लिख रहा हूँ, मेरा फ्रंट एंड पे क्या सब्सक्राइब हुआ होगा बताओ? मैं फ्रंट एंड पे फर्स्ट कर लो, आईडी वाला कॉन्सेप्ट हटा ही दो, आईडी वाला कॉन्सेप्ट जो है हटा दो। अब मैं बात कर रहा हूँ हसान से, मैं चैट कर रहा हूँ, सही, मैं चैट हसान से कर रहा हूँ, सही। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले मैं कौन सी आईडी दे रहा हूँ? जिससे मैं बात कर रहा हूँ पहले उसकी आईडी दे रहा हूँ, फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसकी आईडी दे रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हसान, और बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी आईडी दे रहा हूँ। बाद में क्या कर रहा हूँ, अपनी आईडी दे रहा हूँ, सही है। मेरा फ्रंट एंड हो गया। अब मैं बैक एंड पे क्या बनाया हुआ हूँ, अगर मैं बैक एंड का कोड दिखाऊँ, बैक एंड में मैंने क्या किया हुआ है, उल्टा किया हुआ है। पहले किसकी आईडी है? मेरी आईडी है। बैक एंड में मैंने क्या किया हुआ है, पहले मेरी आईडी है, उसके बाद किसकी है, हसान की आईडी है, समझे? ये चीज़ समझ में आ गया, सही। अब अगर मैं हसान से लॉगिन करूं, सर मैं किससे लॉगिन करूं? हसान से। और ये किससे बात कर रहा है? मुझसे कर रहा है, सही। अब इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। इसने पहले यहाँ पे मेरा नाम लिखा होगा, फिर अपना लिखा होगा, सही। और बैक एंड में क्या हुआ होगा, पहले इसका नाम आ रहा होगा, फिर मेरा नाम आ रहा होगा, सही। अब देखो जब भी हसान एपीआई चलाएगा सेंड वाली, सही, जब भी हसान सेंड वाली एपीआई चलाएगा, स्क्रीन हट गया, जल्दी ऑन करो, फिर समझाता हूँ। और जब तक समझ में नहीं आए जब तक पूछते रहना सवाल, सही, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हार्ड है। रख लिया। इतना आसान होता ना रट्टा लगाना, भाई तो हर बंदा डेवलपर होता। हर मैक्सिमम बैक एंड डेवलपर को भी नहीं आता ये काम, सही। क्योंकि मेरे पास, अभी नहीं लग रहा क्योंकि कर लेंगे प्रैक्टिस कर। हाँ प्रैक्टिस करोगे तो कर लोगे। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, सेंटेंस भी देंगे। हाँ वो तो देखो, फर्स्ट कर लो, तुम वो बना रहे हो, इसमें ग्रुप चैट का भी ऑप्शन दे रहे हो, तो तुम क्या करो, ग्रुप चैट का कलेक्शन बना लोगे, और उसके अंदर क्या करोगे, जो यूज़र उसके अंदर है उसी आईडी रखोगे, और ग्रुप चैट के अपना यूनिक आईडी भी होगा, सही। अब जो यूज़र उस चैट में पहले से है, सही, उसको शो होगा वो चैट वाला ग्रुप, सही। अब उस ग्रुप का एक यूनिक आईडी होगा, अब तुम उस पर इनिट करा लोगे, तुम क्या करोगे, उस पर इमिट करा लोगे, तो जो उसके पहले से ऐड है सब्सक्राइब करो, सब चले आएगा। यार बहुत काम करवाना, ग्रुप चैट वाला काम मैं नहीं कराऊंगा, इसके काम में क्या करूंगा,
बस कर लो। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी का चैट खोला हूँ, जब भी मेरे पास रियल टाइम पे मैसेज आ रहा है, अगर मैं उसका चैट बंद कर दूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने मैसेज किया है नहीं किया? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, सॉकेट को डिस्कनेक्ट करवा दे रहा हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि कोई भी कभी भी मुझे मैसेज करे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए। सही, तो अगली क्लास में ये करेंगे, क्या कह रहे हो? वेबसाइट में नोटिफिकेशन तो होता है, लेकिन अभी हम लोग कौन सा काम करते हैं, जैसे कि फर्स्ट कर लो, देखो अभी तो मैं इसमें हूँ तो मुझे यहाँ डाटा मिल रहा है। अगर मैं इससे बाहर आ जाऊँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, सॉकेट को डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ। हाँ, अब आसान मुझे मैसेज कर रहा है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे क्या है पता ही नहीं है, तो मुझे पता होना चाहिए कि कोई मुझे मैसेज कर रहा है। तो वो चीज़ हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो इसके अलावा अगर टाइम जब तक अगर तुम लोग हैकाथॉन नहीं रहता, हम लोग इसमें चलते रहेंगे। इसके अलावा मुझे और काम करवाना है, तो फॉरगेट पासवर्ड वाला वो करवाना है। इसके अलावा इसमें मुझे प्रेजेंटेशन करनी है। इसके अलावा मुझे इसमें सर्च वाला काम भी करवाना है। अभी भी तो मेरे पास 5-6 यूज़र है तो सारे नज़र आ रहे हैं। अब कल को 100 यूज़र है, 200 यूज़र है, तो सर्च का ऑप्शन देना चाहिए मुझे यार। देखो अभी तक फाइनल कोई वो आया नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आया सामने से यार। सीन नीचे है ना, वो सारे निशान दिखते हैं, सारी चीज़ें सारे निशान गए हुए मेरे ख्याल से। तुर्की तो गए थे, वापसी आ गए थे। अभी तो मेरे ख्याल से लड़काना वगैरह गए हुए, अभी जो नया ब्रांच नहीं खुला इनका सक्खर वगैरह में, तो वहाँ पे गए हुए। तो वो आएंगे तो फिर देखते हैं क्या करना है। हाँ देखो, पढ़ाई कभी ख़त्म हो गई नहीं, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। फिर हुआ नहीं हुआ, एक काम करता हूँ यहाँ से आके, यार एक काम करें, प्रैक्टिस के लिए बैठे हो, अपना सिस्टम को वो खोल लो, सी ड्राइव खोल लो। सही, जल्दी सी ड्राइव खोल लो ताकि मुझे पता चले किसका शेयर करना है, किसका नहीं करना है। जिसका शेयर नहीं करना उसकी ड्राइव खोल लो। पहले से कनेक्टेड दिखा रहा है नशे में। एक डिलीट में आ रहा था, मैंने दोनों में से शेयरिंग हटा दिया। वो शेयर अब भी नहीं होता, वो शेयर यार किसका नहीं हुआ शेयर, वही है ना। या तुम आपस में बातें क्यों कर रहे हो, इधर आके करो, होश में हो तो आपस में बातें क्यों कर रहे हो, ये तो मैं पूछ रहा हूँ, तुमसे ही पूछ रहा हूँ। होश में भी और पापोश में भी, दोनों में। खैर तो किसी बात क्या करना समझा रहा था, हाँ यहाँ पे समझाया था ना। अब देखो मैं अपना आईडी से लॉगिन हूँ, मैं हसान से बातें कर रहा हूँ। मैं फ्रंट एंड में कौन सा चैनल सब्सक्राइब किया हूँ, हसान डैश अब मेरा नाम है। उसके बाद क्या बैक एंड में मैंने कौन सा बनाया हुआ चैनल, पहले मेरा नाम है फिर हसान का नाम है। सही, इसी तरह फिर यहाँ पे भी उल्टे ही है। अगर हसान लॉगिन किया मुझसे बात कर रहा है तो पहले मेरा नाम है फ्रंट एंड पर, फिर हसान का नाम है। बैक एंड पे क्या है, पहले हसान का नाम है और फिर मेरा नाम है। अब देखो जैसे ही हसान मैसेज वाली एपीआई चलाएगा, हसान जो मैसेज वाली एपीआई चला रहा है, तो डाटा कौन से वाले चैनल पे इमिट हो रहा है, ये वाले चैनल पे इमिट हो रहा है, ये वाले चैनल पे इमिट होगा ना डाटा। अगर हसान ने मैसेज वाली एपीआई चलाई तो बैकएंड जो है किस पे डाटा भेजेगा, ये वाले चैनल पे भेजेगा, ये वाले चैनल पे भेजेगा। यहाँ तक वो क्लियर है, जमी सुन हुए भाई तुम लोग। देखो फ्रंट एंड पे हसान की तरफ से, हसान अगर लॉगिन है तो फ्रंट एंड पे ये टॉपिक बना हुआ है और बैक एंड पे ये टॉपिक बना हुआ है। अगर हसान मैसेज वाली यूपीआई चलाएगा, कौन सा टॉपिक चलेगा, ये वाला टॉपिक चलेगा। हाँ देखो अभी ऊपर वाला छोड़ दो, अभी ऊपर वाला छोड़ दो। सही,
हसान ने मैसेज वाली एपीआई चलाई तो टॉपिक कौन सा चलेगा, ये वाला टॉपिक चलेगा। अब मुझे सामने वाले आईडी से जो हसान मुझसे बात कर रहा है, अब जब मैं हसान से बात करूँ तो मुझे ये वाला टॉपिक किसी तरीके से सब्सक्राइब करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ फ्रंट एंड पे उल्टा किया हूँ। देखो मैंने ये वाला टॉपिक सब्सक्राइब किया हुआ है, हाँ सही। जैसे ही बैक एंड पे हसान ने एपीआई चलाई, ये वाले टॉपिक पे मैसेज किया, फ्रंट एंड से मैंने ये वाला टॉपिक सब्सक्राइब किया तो मुझे डाटा मिल गया है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। देख लूँ माइक तो कनेक्ट है ना होना, फिर ये बिना वीडियो के समझ में आएगा भी नहीं तुम लोग को। सही, यहाँ तक क्लियर है ना सबको। अब देखो ये चल रहा भी है मेरे पास, अगर मैं सामने से यहाँ से हसान की आईडी खोल लूँ, क्या मेरा सर्वर बंद हो चुका है, सर्वर क्यों बंद हो गया मेरा? अच्छा नेट वेट का कोई इशू हुआ होगा, मोंगो डिस्कनेक्ट हुआ होगा। मोंगो से डिस्कनेक्ट करने में मैंने क्या किया बता, अगर मैं आपको दिखाऊँ, मोंगोस के डिस्कनेक्ट होने में मैंने क्या कर दिया था, सर्वर को बंद कर दिया था, इस वजह से बंद हो गया। नेट वगैरह मसला किया था, मोंगोस डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं सर्वर इसलिए बंद हो गया। मैं तो रिलोड करूँगा तो यहाँ से आपको डाटा मिल गया, और मैं अगर सामने वाले पे जाऊँ तो तुम लोग को ऐसा बनता है इसका कंप्यूटर में वो नहीं होगा, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ होगा, इंटरनेट कनेक्ट है। एक काम करो, चलो अभी रुको, सही अभी मुझे 2 स्क्रीन चाहिए था, इसलिए मैं बोल रहा था। जूम करो, सही। अब देखो क्या है, मैं जब भी यहाँ से मैसेज करूंगा सामने वाले पे कंसोल आना चाहिए, जब भी मैं मैसेज करूंगा सामने वाले पे कंसोल आना चाहिए। मैं लिखता हूँ एबीसी, मैं जैसे साइड करूंगा सामने वाले पे कंसोल आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? सही है, सामने वाले मैसेज नहीं आया, कंसोल आए थे, सामने वाले मैसेज नहीं आया, हमने शो ही नहीं करवाया है। अब देखो सामने वाले मैसेज क्या मुझे पास पता चल गया। अब मैसेज शो कराने में 2 ऑप्शन हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, या बातें नहीं करो, नए लड़के लोग आए हो प्रैक्टिस करो बैठ के खामोशी से। सही, देखो मुझे पता चल गया जब भी मैसेज चल रहा है क्या होगा, ये वाला कंसोल चल रहा है, मतलब कि ये वाला फंक्शन जो है चल रहा है। मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, वाला फंक्शन कॉल कर लूँ, क्या कर लूँ, यहाँ वाला गेट कन्वर्सेशन वाला फंक्शन यहाँ पे आके कॉल कर लूँ। इससे क्या होगा, मैसेज हो जाएगा। जो मैसेज से अगर यहाँ सब मैं यहाँ पे दोबारा सेंड कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने कर दिया सेंड, वहाँ पे खुद खुदा है सही। लेकिन ये तरीका ठीक है, बार बार फंक्शन को कॉल करो, बार बार एपीआई पे मैसेज जा रहा है। अभी मैंने शुरू में थोड़ा जब क्लास में स्टार्ट हुई थी मैंने ये कहा था कि हम लोग सर्वर की रिसोर्सेज को कम से कम यूज करना चाहते हैं। हाँ, ऊपर में तो डाटा मुझे कहाँ मिल रहा है, ये डाटा है, मुझे कौन सा डाटा मिल रहा है, जो करंट मैसेज आया वही मिल रहा है ना, बस मुझे जो करंट मैसेज आया था मुझे वही मिल रहा है, और पुराना मैसेज तो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। हाँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, पुराना मैसेज जो है वैसे ही रहा है, और जो नया मैसेज है ऐड हो जाए। नया मैसेज आ रहा है मिल रहा है, मुझे डाटा पहले से मिल रहा है, मुझे एपीआई कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। पुराना मैसेज तो मेरे पास पहले से सारा पड़ा हुआ है, अब नया वाला मैसेज मुझे मिल गया, मैं क्या करूँगा, ऐड करवा देना, पुश करवा देना। सही, स्टेट में पुश होता है नहीं है। सही, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेट कन्वर्सेशन में हमने सेट कन्वर्सेशन में यहाँ से मैंने बनाया। सही, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कन्वर्सेशन और कॉमा डाल के कर दूँ डाटा, मतलब कि पुराना वाला भी आए और नया वाला भी आ जाए। सही, लेकिन इसमें एक मसला है, यहाँ मुझे कन्वर्सेशन में हमेशा नरी मिलेगा। कन्वर्सेशन में हमेशा मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि हाँ जितने भी इवेंट्स और फंक्शन वगैरह होते हैं उसमें मुझे कन्वर्सेशन की मतलब कोई भी स्टेट हो उसकी इनिशियल वैल्यू मिलती है, कोई भी स्टेट हो मुझे उसकी इनिशियल वैल्यू मिलती है, पुरानी वैल्यू मिलती है, नई वैल्यू मुझे नहीं मिलती है।
एक हमने देखा था कि हम लोग सेट स्टेट के अंदर कॉल बैक फंक्शन भी दे सकते हैं, ये चीज़ हमने देखी है। हम लोग क्या देते हैं स्टेट के अंदर, सेट स्टेट के अंदर हम लोग कॉल बैक फंक्शन भी देते हैं, सही। इसके अंदर एक मुझे मिलता है प्रीवियस वैल्यू, इसके अंदर मुझे क्या मिलता है, प्रीवियस वैल्यू, पुरानी वैल्यू मिल जाती है, जो भी पुरानी वैल्यू स्टेट में पहले से मौजूद थी वो मुझे मिल जाती है। यहाँ तक क्लियर है, सही। अब यहाँ से मैं रिटर्न करूंगा क्या, मैं 2 लाइन पे कर देता हूँ। यहाँ से मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा एक एरे, और एरे के अंदर मेरा क्या होगा, डॉट 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 प्रीवियस जितना भी डाटा था वो तो कॉमा डाल के नया डाटा, सही। इसके अलावा हमने जब एरो फंक्शन पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में, उसके अंदर हमने एक और चीज देखी थी कि अगर पैरामीटर 1 हो तो मुझे राउंड ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती, सही। और अगर पहली लाइन पे रिटर्न कर रहे हैं तो हमें रिटर्न किया हम लोग क्या लगा सकते हैं, राउंड ब्रैकेट लगा सकते हैं। और यहाँ पर क्या करूंगा, राउंड ब्रैकेट लगा दूंगा और सही। अब देखो एक और चीज मैंने बताई थी कि अगर रिटर्न का जो भी मेरा कीवर्ड है वो सिर्फ एक लाइन का है, मैं एक लाइन रिटर्न कर रहा हूँ और कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही लाइन रिटर्न है मेरा, तो मुझे यार राउंड ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं होती है। राउंड ब्रैकेट हम लोग किस लिए कहते हैं, ग्रुप बनाने के लिए कहते हैं। अगर एक लाइन से ज़्यादा लाइन रिटर्न कर रहे हैं तो राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं कि 2 डाटा हम लोग रिटर्न करते हैं, सही। देखो मैंने इतना लंबा कोड क्या कर दिया, जितना लंबा फंक्शन था उसको मैंने एक लाइन पे कर दिया है। ये है भाई कॉल बैक फंक्शन ही, बस मैंने जो फालतू चीजें थी उसको कम कर दी है। यहाँ तक क्लियर है। मैं क्या कर रहा हूँ, एरे को अल्टरनेट कर रहा हूँ, एरे को वो कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ। जो भी पुराना एरे तो उसको क्या कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ। क्या मतलब, सर आपने स्टेट के अंदर डेटा नया सेट करा है, ठीक है, हाँ फंक्शन के अंदर उस स्टेट के थ्रू डेटा कॉल कर रहे हैं, जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा तो बाहर डेटा मिलेगा मुझे, मिलेगा ना। जो जब जब ये अलग चीज चलेगी तो यार प्रीवियस डाटा के अंदर मुझे पुरानी सारी वैल्यू मिल रही होगी, सही। उसको मैंने क्या किया है, एक्सपेंड करके एक एरे के अंदर खा दिया कि जो पुरानी वैल्यू है सारी तो आ ही जाए। उसका कॉमा डाल के मैंने क्या किया हुआ, जो नई वैल्यू है वो भी आ जाए, सही। जो नई वैल्यू है वो भी आ जाए, सही। अब मैं आगे चेक करता हूँ कि मैं ये सही चल रहा है नहीं चल रहा है। मैं दोबारा तो बोलता हूँ, क्या हो गया सर, नेट मसला कर रहा है क्या, ये बार बार मेरा मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। खैर चल गया, मैं दोबारा से रिलोड करता हूँ। मैं सर्वर कनेक्ट है, सारी चीज़ें सेट है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, सामने से मैसेज करूँगा दोबारा से। यहाँ पे क्या है, टेस्ट मैसेज, और उसको मैंने कर दिया सेंड। जो यहाँ पे एक्सपेंड हो गया और एपीआई कॉल भी नहीं हुई है। तो अगर तुम यहाँ पे जाओगे तो देखो एपीआई कॉल भी नहीं हुई है नई वाली, सही। तो क्या हुआ, ये बिना एपीआई कॉल के सही है, सही। लेकिन एक और मसला है, यहाँ पे मैं एपीआई कॉल कर रहा हूँ सेंड करते हुए, नजर है, सही। जब भी मैसेज में सेंड, यार बातें नहीं करो आगे, आज मैं बहुत बात करता हूँ, सही। तुम लोग क्लास डिस्टर्ब हो गया, शायद। देखो जब भी मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, एपीआई को दोबारा कॉल कर रहा हूँ, नजर है। यहाँ पर मुझे पैसा जुगाड़ लगाने के लिए मुझे एपीआई कॉल नहीं करनी पड़े दोबारा, वही काम कैसे करूँगा यार। यहाँ पे तो सिर्फ सामने वाला जब सेंड करेगा जब ये फंक्शन चलेगा ना मेरे पास। अगर मैं ये दिखाऊं, मैंने क्या किया हुआ, सामने वाले का टॉपिक सब्सक्राइब किया हुआ है, जब भी सामने वाला सेंड करेगा जब ये चलेगा, मैं सेंड करूँगा जब ये नहीं चलेगा, समझे। जब मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो उसका रिस्पांस मुझे मिल रहा है तो वहीं पर मैं सेंड कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, जहाँ मैंने मैसेज सेंड की एपीआई बनाई है वहाँ पे रिस्पांस में मैं क्या सेंड कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ क्या सेंड कर रहा था, मैसेज कर रहा था। मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक और चैट के नाम से कॉल भेजूंगा, करंट चैट जो भी इसने किया था
वो मुझे किसमें मिल रहा है, Z में मिल रहा है। यहाँ से मैं वो सेंड कर दूंगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो करंट मैसेज जिसने सेंड किया उसी को मैं रिस्पॉन्स में दोबारा भेज दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, मुझे यानी पे दोबारा नहीं चाहनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूँगा, सेम काम जो मैंने यहाँ पे किया हुआ था वही सेम काम मैं नीचे भी कर दूँगा। और यहाँ मुझे क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट किस नाम से भेजा था मैं ऐसे, चैट के नाम से भेजा। तो यहाँ क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट चैट। सही होता है, समझ में आई कि ये वाला चीज मैंने कैसे किया है। पहले बताओ कि इसको खत्म तो कर दे। तो ये चीज समझ में आई कि इसमें कैसे किया। सही, तो ये वाली एपीआई तो हिट हो रही है, ये वाली जो एपीआई इसमें हिट हो रही है, इसके रिस्पॉन्स मैंने क्या किया हुआ है, इसके रिस्पॉन्स मैंने क्या किया हुआ है, सही। जो भी रिक्वेस्ट में मैंने डाटा भेजा था वो मैंने यहाँ पे रखा है, उसका जो भी रिस्पॉन्स आया मैंने सेंड कर दिया है इसी के रिस्पॉन्स पे। यही वाली एपीआई की रिस्पॉन्स है, मुझे करंट चैट भी मिल जा रहा है, तो मुझे दोबारा एपीआई कॉल करने की जरूरत है ही नहीं। तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि सही चल रहा है नहीं चल रहा है। मैं यहाँ पर भी आ जाता हूँ, यहाँ पर भी आ जाता हूँ। क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, विदाउट API सही। तो यहाँ पर भी गेट हो गया और यहाँ पर भी ये ऑटोमेटिक गेट हो गया, मुझे कोई सी भी एपीआई कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी है। सही, एक्स्ट्रा एपीआई कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें क्या कर रहा हूँ, सर्वर का रिसोर्स बचा रहा हूँ, सर्वर जो रिसोर्स है वो बचा रहा हूँ, क्योंकि हर रिक्वेस्ट पे वो होता है सर्वर का नेट पैसा कटता है, लोड पड़ता है। तो अगर कोई सर्वर प्लानिंग ले रहे हो तो उसमें वो बता रहा होता है कि कितने रिक्वेस्ट फ्री या कितना रिक्वेस्ट कितने का पड़ेगा तुम्हें। खैर इसको यहाँ तक रखते हैं, लेकिन एक मतलब हम लोग अलग अलग सिस्टम पे ही चेक कर लेते हैं। किसी को ऐसा मतलब है जिसका यहाँ पे सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्ट और स्क्रीन शेयर नहीं है, फिर मैं यहाँ पे खोलता हूँ आईपी कॉन्फ़िग। ये आईपी एड्रेस हिट करो, ब्राउज़र पे सर्च करो, तो खुल रहा है तुम्हारे पास, यही है ना आईपी एड्रेस। एथिक्स तो ऐसा नहीं है, नहीं खुल रहा है। सही, अकाउंट बनाओ और नाम बता देना किस नाम से बनाया है। सही होता है, 20 वाले नाम से बनाना, रिकॉर्डिंग चल रहा है। सही, ऐसा कोई भाईयात नाम नहीं डाल देना। साइन अप का एरर आ रहा है, पॉज का एरर आ रहा है क्या? आ रहा है ड्रॉप, लो मैं आ रहा हूँ। यार नेट में है ना बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है।
यार 2 मिनट रुकना। स्टेटिक क्वेश्चन हमने क्या हुआ है ना, यार बातें नहीं करो। अच्छा आप तुम लोग एक और चीज बताना, देखो जब भी लाइव करोगे ना, यार खामोश हो जाओ, देख लो, जब भी तुम्हें लाइव करना हो तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे वो किया हुआ था, यहाँ पे वो लिखा हुआ था लोकल रोज 5005 जो भी लिखा हुआ था सही। अगर स्टेटिक होस्टिंग करो तो खाली छोड़ देना, अगर स्टेटिक होस्टिंग नहीं करो अलग अलग जगह, तो यहाँ पे तुम्हें अपने जो लाइव वाला सर्वर है उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो ज़्यादातर कोशिश करा करो स्टेटिक होस्टिंग करने का, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें खाली करना पड़ेगा। स्टेटिक होस्टिंग के टाइम में तुम्हें इसको खाली करना पड़ेगा और यहाँ पे फिर तुम्हें इसको बिल्ड बनाना पड़ेगा। पहले खाली करोगे उसका बिल्ड बनाओगे। नहीं अभी नहीं चलेगा ना, अभी अगर मैं खाली चेक चाहूँगा तो ये कहाँ पे हिट करेगा, 3000 पे हिट करेगा। तो अगर मैं खाली चाहूँगा तो किस पे हिट करेगा, 3000 पे हिट करेगा। सही, खाली छोड़ने से ये होता है कि जो करंट सर्वर होता है ये वही समझता है, समझे। खाली छोड़ने का मतलब ये होता है। अगर स्टेटिक होस्टिंग करेंगे तो इसका मतलब क्या है, सेम जगह पे है ना सर्वर और मेरा सर्वर, और देखो ना अलग अलग है ना, पोर्ट दोनों का क्या है अलग अलग, एक 3000 पे चल रहा है, एक 5005 पे चल रहा है, तो दोनों क्या है अलग अलग है। यार रुको मैं वो कर दूँ ना, थोड़ा स्टेटिक होस्टिंग कर दूँ ना, फिर चलाना। क्या कह रहा हूँ यार, पता नहीं उसका क्या इशू है, देखना पड़ेगा। सही मुझे देखना पड़ेगा उसमें क्या इशू आ रहा है। ये कॉर्स का ही हो सकता है एरर हो, सही हो सकता है कॉर्स का ही एरर हो। या 2 मिनट रुकना, मैं एक बार खुद चेक कर लूँगा मेरा सही चल रहा है नहीं चल रहा है। 5 लोकल होस्ट, तो ये काम करो 5005 पे रिक्वेस्ट करके देखो, 3000 का 5005 की को
नेट चल रहा है भाई, तो देख रहा हूँ जिससे वीपीआई नहीं चल रही है। मेरे ख्याल से ये उसका वेब सॉकेट का इशू होगा, कनेक्शन इशू है। क्या दोबारा चला चेक करो, मैं यहाँ से बंद हुआ होगा, दोबारा चला के देखो। एक मतलब लास्ट बार देखो, अगर बन गया और ठीक है होना तो फिर लास्ट में लगा 5005 भी चला के देखो, नहीं चल रहा है। हिट करो, एक हिट करो। ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर ऐसा होगा तो तुम्हारा फिर फ्रंट एंड में नहीं चलना चाहिए था, कनेक्शन रिफ्यूज कर रहा था। एक मतलब हार्ड रिलोड करके चलाओ, लॉगिन करके देखो। सेम वही आ रहा है, मसला आ रहा है, कनेक्शन रिफ्यूज वाला आ रहा है, कनेक्शन रिफ्यूज आ रहा है। हाँ यार कोई सा भी ईमेल डाल दो, जो यहाँ पे इतना सारा ईमेल लगा है ना, कोई सा ही डाल दो, 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड है यार, बातें नहीं करो। 1 से लेकर 6 तक का पासवर्ड है, ईमेल कोई से भी डाल दो इसमें से। कनेक्शन रिफ्यूज वाला आ रहा है ना। चलो यार यहाँ पे क्लास को यार बातें नहीं करो, एक मरतबा यार सब खामोश हो जाओ, और जो भी पुराने क्लास वाले हो कोशिश करना अगली क्लास में रेलवे पे इसको लाइव करके चेक कर लेना, रेलवे पे सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। सही, जब भी लाइव करोगे क्या करोगे, ये सॉकेट इसको तुम्हें खाली छोड़ना पड़ेगा, लाइव करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सॉकेट को खाली छोड़ना पड़ेगा। सही बात, स्टैटिक होस्टिंग करना, वो 1 महीना फ्री ट्रायल देता है, उसके बाद फिर वो खत्म हो जाता है। मेरा खत्म हो चुका है, मैं करके नहीं देख रहा हूँ।